हेलो फ्रेंड्स एंड इट्स वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लिनक्स एंड AWS सीरीज। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग 3 टियर आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने एक बैशन होस्ट की तरह ही एक होस्ट भी कॉन्फ़िगर करके रखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ आवर 3 टियर आर्किटेक्चर रेफरेंस डायग्राम पूरा ही लैब सेटअप करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने VPC भी बनाया था, सबनेट भी बनाए थे, उसमें कुछ इंस्टेंस भी बनाए थे और कुछ इंस्टेंस को हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट इंस्टेंस को पब्लिक इंस्टेंस से एक्सेस भी करके देखा था। लेकिन आज के इस वीडियो में पूरा ही स्क्रैच से हम लोग टू द एंड, यानी कि पूरा ही ऐप इंस्टॉलेशन, वेब टियर इंस्टॉलेशन और डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ये जो पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे और पूरी कंप्लीट लैब भी हम लोग सेटअप करके इसी वीडियो में लेने वाले हैं। माइट भी वीडियो की लेंथ काफी बड़ी रहेगी क्योंकि फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड हम लोगों को पूरा सेटअप करना है, तो उसके वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बन सकती है, थोड़ी सी क्या बहुत लंबी भी बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो AWS की 3 टियर की जो लैब सेटअप करनी है, वो लैब हम लोग इस डायग्राम के बेसिस के ऊपर ही करने वाले हैं। बिकॉज इस डायग्राम में फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड सब कुछ मेंशन है, यानी कि कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं रहेंगी, लेकिन जो मेन जो पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करके रख दे है। जैसे कि GitHub से पहले तो हम लोगों को एक रिपोजिटरी हमारे लोकल मशीन में कॉपी करके लेनी है या क्लोन करके लेनी है। अभी मेरे GitHub अकाउंट के अंदर मैंने एक रेपो कॉपी करके ले ली है जो AWS के वर्कशॉप से मैंने ले ली है और उसमें कुछ मोटे मोटे चेंजेस मैंने यहाँ पे करके ले लिए है। उसके बाद मुंबई रीजन के अंदर मैं जो काम करने वाला हूँ या जो लैब सेटअप जो मैं करने वाला हूँ वो मुंबई रीजन के अंदर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मुंबई रीजन के अंदर एक VPC हम लोग बना देंगे और उस VPC के अंदर 2 पब्लिक सबनेट जहाँ पे वेब टियर लॉन्च होने वाले हैं और 4 प्राइवेट सबनेट। 4 में से 2 प्राइवेट सबनेट हमारे एप्लीकेशन टियर के लिए और दो हमारे डेटाबेस टियर के लिए। अभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप्स जो बनने वाले हैं वो रहेंगे अलग अलग, यानी कि वेब टियर के ऊपर जो लोड बैलेंसर काम करेगा उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप अलग रहेगा, वेब टियर का खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा। उसके बाद इंटरनल लोड बैलेंसर जो एप्लीकेशन टियर के ऊपर काम करने वाला है उसका सिक्योरिटी ग्रुप अलग रहेगा और एप्लीकेशन टियर उसका खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप अलग रहेगा। उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस टियर जिसका अलग से खुद का सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा और इन सभी को एक्सेस करने के लिए, यानी पब्लिक सबनेट में जो इंस्टेंसेस रहेंगे उसको तो हम लोग बाय द कंसोल उससे भी एक्सेस कर सकते हैं, बट जो प्राइवेट सबनेट के जो इंस्टेंसेस है, यानी कि हमारे एप्लीकेशन टियर के इंस्टेंस या डेटाबेस का जो इंस्टेंस रहेगा उसको एक्सेस करने की जब हम लोगों को बारी आ जाएगी तो उसके लिए हम लोगों को एक IAM में रूल डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग पहले क्या करते थे, एक बैशन होस्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं और फ्रॉम द बैशन होस्ट से वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद आवर प्राइवेट इंस्टेंसेस और प्राइवेट रिसोर्सेस। अभी इस केस में IAM के रोल के थ्रू ही हम लोग करने वाले हैं। IAM में हम लोग SSM यानी कि सिस्टम्स मैनेजर ये रूल उसको अप्लाई कर देंगे और उसी के हेल्प से ही वी आर एबल टू एक्सेस आवर प्राइवेट सबनेट रिसोर्सेस। और जैसे हम लोग डेटाबेस बना देंगे या प्राइवेट टियर में प्राइवेट इंस्टेंसेस बना देंगे, उसके ऊपर जो भी पैकेजेस हम लोग को इंस्टॉल करने हैं हम लोग वो पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि वी आर एबल टू गेट इट्स कंसोल। यानी कि प्राइवेट सबनेट में जो इंस्टेंस लॉन्च हुआ है उसको अगर हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे तो हम लोग आगे काम ही नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू डिफाइन वन रोल इन द IAM, क्योंकि उस रोल को ही हम लोग उस इंस्टेंस के साथ अटैच करने वाले हैं जब हम लोग इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। अभी VPC के अंदर वी आर यूजिंग द 2 AZs, यानी कि 2 AZ के अंदर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद एक सर्टिफिकेशन बना देंगे यानी कि ACM, और उसी सब सर्टिफिकेट का एक रिकॉर्ड रहेगा हमारे राउट 53 के अंदर। जैसे ही बाहर से ट्रैफिक आ जाएगा हमारे डोमेन नेम के ऊपर, जो भी यहाँ पे मैं डोमेन यूज करूंगा उस पे लैब के अंदर मैं मेंशन ही कर दूंगा, जो भी बाहर से ट्रैफिक उस डोमेन के ऊपर आ जाएगा वहां पे HTTP को HTTPS के ऊपर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे या ट्रांसफर कर लेंगे पूरा ये ट्रैफिक। यानी कि हम लोगों का सर्टिफिकेशन वहाँ पे
वैलिडिटी चेक कर लेगा प्रॉपरली। सिक्योर नेटवर्क में या सिक्योर इंफ्रा में हम लोग पूरा ही काम करने वाले हैं यहाँ पे। जब VPC लॉन्च करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग VPC ओनली इतना ही ऑप्शन यूज कर रहे थे, अभी VPC लॉन्च करते टाइम ही ये पूरा ही मैं सेटअप कर लूंगा। बस पूरा ही यहाँ पे जब VPC लॉन्च करेंगे उस वक्त हम लोगों के पूरे सबनेट भी क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि बिफोर दैट वी आर यूजिंग द ओनली ऑप्शन दैट इज VPC ओनली ऑप्शन। आज इस वीडियो में हम लोग VPC एंड मोर यानी कि एंड मोर के अंदर क्या क्या वो लॉन्च करेगा उसको भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ये सभी काम हम लोग VPC जब क्रिएट करेंगे उसी के साथ ही पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अभी पहले थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वेब टियर के ऊपर एक लोड बैलेंसर काम करेगा, यानी कि हम लोग इसको एक्सटर्नल लोड बैलेंसर नाम यहाँ पे दे देंगे। इस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के ऊपर जो ट्रैफिक जो आने वाला है वो दोनों पोर्ट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 यानी HTTP एंड HTTPS। इसके लिए इसका जो इनबाउंड रूल जो बनेगा, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का जो इनबाउंड रूल बनेगा उसके अंदर हम लोगों को पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 उसको ओपन करके रखना पड़ेगा फॉर द एनीवन, यानी कि जहां से भी ट्रैफिक आ जाए दे कैन एक्सेस और पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443। जैसे ही वहां से ट्रैफिक आगे बढ़ेगा, अभी यहाँ पे ASG भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए टारगेट ग्रुप भी बनाने वाले हैं, उसको थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। उसके बाद जब ये ट्रैफिक आ जाएगा हमारे वेब टियर के अंदर, तो वेब टियर के अंदर आने के बाद उसको HTTPS की तो जरूरत वहां पे नहीं पड़ने वाले। सो फॉर दैट पर्पस जो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा वेब टियर के लिए बनने वाला है उसके अंदर जस्ट वी आर गोइंग टू ओपन द पोर्ट नंबर 80 यानी कि HTTP, यही पोर्ट हम लोग वहां पे ओपन करके रख देंगे, यानी कि इनबाउंड रूल में उसको रख देंगे। और इनबाउंड रूल में अगर पोर्ट नंबर 80 ओपन है तो उसका जो सोर्स यानी कि उसको कहां से ट्रैफिक आने वाला है, तो हम लोगों को इसके लिए ट्रैफिक आने वाला है हमारे लोड बैलेंसर के थ्रू। सो फॉर दैट इसका जो सोर्स टाइप जो रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि ये इसको इन कर रहा है। इसका वेब टियर का जो इनपुट जो दे रहा है वो दे रहा है हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। सो इसके सिक्योरिटी ग्रुप के लिए इनपुट कौन दे रहा है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप। सो फॉर दैट वी विल डू दैट वन, बट जब हम लोग वो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बनाएंगे तब। आज अभी के लिए पूरा जो VPC जिस IP पूल के अंदर जो बन रहा है वो पूरा ही IP पूल उसको हम लोग अटैच करके रख देंगे। नेक्स्ट जब हम लोग आ जाएंगे, ये रहा हमारा इंटरनल लोड बैलेंसर जो हमारे एप्लीकेशन टियर के ऊपर काम करेगा। जैसे ही कुछ रिक्वेस्ट या जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो उस वक्त हम लोगों को लोड बैलेंसर के थ्रू लोड भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर समझे इंस्टेंस की संख्या कम पड़ रही है तो एट दैट मोमेंट हम लोगों को वहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए हम लोगों को एक टेम्पलेट भी चाहिए, तो वो टेम्पलेट बनाने से पहले ये पूरा सेटअप करके ले लेंगे। जैसे ही पूरे जो मशीन जो लॉन्च हुई है यानी कि वेब टियर के अंदर या हमारे एप्लीकेशन टियर के अंदर, अगर वो मशीन प्रॉपरली काम कर रही है तो उसका हम लोग गोल्डन इमेज बना देंगे और उस गोल्डन इमेज की हम लोग टेम्पलेट बना देंगे और उस टेम्पलेट का टारगेट ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेंगे और उसी टारगेट ग्रुप से ASG हम लोग बना के ले लेंगे और उस ASG को हमारे लोड बैलेंसर के साथ अटैच करके रख देंगे। लोड बैलेंसर का काम नए इंस्टेंसेस बनाना नहीं है, लोड बैलेंसर बस लोड को मैनेज करता है। जैसे बाहर से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो इट विल वर्क इन द फैशन ऑफ राउंड रोबिन या 1:1, इस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, तो लोड बैलेंसर के बाद आ जाएगा हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप नए इंस्टेंसेस बना, जो भी उसके अंदर डिजायर्ड कैपेसिटी हम लोग मेंशन करेंगे उतने तो रखेगा और मिनिमम और मैक्सिमम की भी हम लोग वहाँ पे उसको जो भी नंबर्स जो रहेगा हम लोग उसको प्रोवाइड कर देंगे। हमारी एप्लीकेशन टियर की गोल्डन इमेज अलग रहेगी और हमारे वेब टियर की गोल्डन इमेज अलग रहेगी। ओके, सो उसके बाद डेटाबेस की तरफ जाएंगे। डेटाबेस मैं यहाँ पे MySQL यूज कर रहा हूँ बिकॉज अरोरा जो सर्विस जो है यहाँ पे MySQL अरोरा की जो AWS की जो अरोरा सर्विस है वो फ्री टियर के अंदर नहीं आती। सो फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग द MySQL। अभी जो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे डेटाबेस टियर के लिए जो बन रहा है इसको इन कर रहा है हमारा एप्लीकेशन टियर। ओके,
और मेरा MySQL जो रहेगा वो वर्कआउट करता है 3306। मैं जब लैब सेटअप करूंगा उस वक्त हम लोग उसको मेंशन भी करके रख देंगे। बट यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ग्रुप मेंशन किए हैं वो सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों को बनाने ही है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द डेटाबेस टियर वो अलग रहेगा। इस सिक्योरिटी ग्रुप को इन कौन कर रहा है? हमारा एप्लीकेशन टियर। सो फॉर दैट हमारा जो सोर्स रहेगा फॉर द डेटाबेस टियर, सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा हमारा एप्लीकेशन टियर का। अभी एप्लीकेशन टियर के लिए कौन इन कर रहा है? एप्लीकेशन टियर का जो सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा उसका सोर्स टाइप बनेगा हमारा इंटरनल लोड बैलेंसर। और पोर्ट कौन सा ओपन करना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन टियर के लिए? जिस पोर्ट के ऊपर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। अभी डेवलपर्स जब काम करते हैं तो दे आर मेंशनिंग दिस इज द पोर्ट। अभी उसी पोर्ट को हम लोगों को इस एप्लीकेशन टियर के सिक्योरिटी ग्रुप में इन द इनबाउंड रूल वहां पे उसको ओपन करके रखना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसको ओपन करके रखना पड़ेगा। जैसे ही सब कुछ सेटअप कर लेंगे हम लोग इस जो S3 बकेट के अंदर रेपो जो हम लोगों ने अपलोड करके रखे उसको पुल आउट कर लेंगे। हमारे एक जो इंस्टॉलेशन जो लगने वाला है यानी कि वेब टियर के लिए Nginx हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे और उसी के अंदर हम लोग हमारी वेब सर्विस रन कर देंगे। एप्लीकेशन टियर के लिए यहाँ पे हम लोग MySQL की क्लाइंट यहाँ पे इंस्टॉल करके ले लेंगे। और जो एप्लीकेशन जो रन होने वाला है, यहाँ पे मैं Node.js की एक एप्लीकेशन रन करने वाला हूँ, उसके लिए प्रोग्राम मैनेजर ये इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि Node.js की यहाँ पे या React.js की हम लोग यहाँ पे एक एप्लीकेशन रन करने वाले हैं। तो PM2 बोल के उसका पैकेज रहता है, उसी पैकेज को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके लेने वाले हैं। तो मैं मेरे AWS कंसोल के अंदर आ चुका हूँ और उसके अंदर मैं इस मुंबई रीजन के अंदर हूँ, यानी कि वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर VPC इन द मुंबई रीजन, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर बता दिया है। मुंबई रीजन के अंदर ही मैं काम करने वाला हूँ और उस मुंबई रीजन के अंदर उस VPC के अंदर वी आर यूजिंग द 2 AGs, यानी कि 2 अवेलेबिलिटी जोन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और 2 पब्लिक सबनेट भी बना देंगे और 4 प्राइवेट सबनेट भी उसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे बनेंगे ये पूरा ही सेटअप। यानी कि इसी के अंदर हम लोगों को एक इंटरनेट गेटवे बनाना है, एक नेट गेटवे भी हम लोगों को यहाँ पे बना के लेना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक दिस VPC सर्विस। अभी जैसे ये आ जाएगा यहाँ पे क्रिएट VPC, अभी यहाँ पे हम लोगों को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि एक है हमारा VPC ओनली एंड अनदर वन इज द VPC एंड मोर। और उसी के सामने हम लोगों को यहाँ पे कुछ ये फ्लो दिख रहा है, यानी कि इस VPC के अंदर इट विल यूज द 2 AGs, यानी कि इस VPC के अंदर हम लोगों को मुंबई रीजन के अंदर हमारे पास 3 AG है। AWS के बाय डिफॉल्ट किसी भी रीजन में 3 AGs रहते ही है, 3 से ज्यादा रहेंगे हमारे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, यानी कि लगभग वहाँ पे 6 AGs उन लोगों के हैं, क्योंकि वो उनका बेस स्टेशन है नॉर्थ वर्जीनिया जो रीजन जो है। अभी मुंबई रीजन के अंदर वी आर यूजिंग द 2 AG, यानी कि AP साउथ 1A एंड AP साउथ 1B, ये हम लोगों के 2 AG रहेंगे। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में जो बता रहा है ना, यहाँ पे ये जो A बोल के जो लिख के जो आ रहा है, वो जो ग्रीन कलर के अंदर जो है वो रहेगा हमारा पब्लिक सबनेट, और जो ब्लू कलर के अंदर यानी कि ये जो नीचे वाला जो A है ये ब्लू कलर के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो वो रहेगा हम लोगों का प्राइवेट सबनेट। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे राउटिंग टेबल भी क्रिएट हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग यानी कि VPC के लिए हमारा इंटरनेट गेटवे भी बन के तैयार हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हम लोगों को एक VPC एंड मोर इस सर्विस को हम लोग जब यूज करेंगे तो पूरा ही ये दे देगा, यानी कि हम लोगों का ये पूरा जो काम जो है ये अकेली एक क्लिक के बाद हम लोग ये पूरा ही सेटअप करके ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एक टिक मार्क है, यानी कि ऑटो जनरेट, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर लूंगा वो इन लोगों के लिए, यानी कि जो पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट या राउटिंग टेबल जो बन रहा है या इंटरनेट गेटवे जो बनेगा, उनके लिए यहाँ पे जो नाम रख दूंगा वो उनके लिए एक प्रीफिक्स रहेगा। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे 3 tier VPC इतना लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने नाम ले लिया है 3 tier VPC सबनेट 1, 3 tier VPC सबनेट प्राइवेट 1, यानी कि ये जो बन रहा है ये नाम इनके लिए प्रीफिक्स बन रहा है। इस राउटिंग टेबल के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये प्रीफिक्स बन के आ रहा है।
इंटरनेट गेटवे के लिए भी ये नाम वहाँ पे इसने मेंशन करके दे दिया है। अभी जो आईपी पूल यानी कि हम लोगों को जो CIDR वैल्यू जो यहाँ पे लेने वाले हैं, मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस /22 का यहाँ पे मैं नेटवर्क ले रहा हूँ, बाकी की चीजें मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ यहाँ की। और मैं जाता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स, मैंने यहाँ पे पहले मेंशन करके दे दिया था कि हम लोग 2 AZ के अंदर काम करने वाले हैं। सो आई एम गुड विद द 2, बट कौन से आ रहे हैं उसको भी चेक कर लेंगे। ये आ रहा है हमारा AP साउथ 1A एंड AP साउथ 1B। अभी नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स, हम लोगों को कितने पब्लिक सबनेट चाहिए? 2 पब्लिक सबनेट चाहिए। सो दिस नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स आर 2। नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट कितने हैं हम लोगों के? 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 प्राइवेट सबनेट हम लोगों को यहाँ पे बना के लेने हैं। अभी NAT गेटवे जो यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे नन है, यानी कि ये बना के नहीं देने वाला है। बट ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये S3 का गेटवे दे देगा। अभी S3 के गेटवे के लिए हम लोग यहाँ पे IAM का रोल जो है, SSM जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी डोंट नीड दैट S3 गेटवे। अभी NAT गेटवे हम लोगों को यहाँ पे लगने वाला है, बिकॉज वी नीड टू कम्युनिकेट। SSM का रोल भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे और हम लोगों को एक NAT गेटवे उस पर्पज के लिए यहाँ पे लगने वाला है। अभी NAT गेटवे के अंदर ये क्या बोल रहा है? चूज द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स इन विच टू क्रिएट द NAT गेटवेज। हम लोग एक ही AZ के अंदर, यानी हम एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम लोगों का NAT गेटवे यहाँ पे बना के लेने वाले हैं। NAT गेटवे कभी भी पब्लिक सबनेट के अंदर ही बनेगा। पब्लिक सबनेट किसको बोला जाता है? जो सबनेट ऐसे राउटिंग टेबल के साथ अटैच है जिस राउटिंग टेबल में इंटरनेट के तरफ जाने का राउट ऐड है, उस सबनेट को ही पब्लिक सबनेट बोल सकते हैं। नहीं तो बाकी सभी सबनेट ही रहते हैं। जो VPC जो रहता है उसका नाम ही है प्राइवेट, यानी कि इसमें जो भी सबनेट बन रहे हैं वो सभी प्राइवेट ही बन रहे हैं। लेकिन जो सबनेट ऐसे राउटिंग टेबल के साथ अटैच है जिसके अंदर ओवर द इंटरनेट लेके जाने की राउटिंग एडेड है, उसी को ही, उस सबनेट को हम लोग पब्लिक सबनेट बोलते हैं। सो राइट नाउ ये जो रहेगा हमारा enable the DNS host name, enable the DNS resolution, इसका भी जो पार्ट है मैंने पिछले वीडियो में या मेरी DNS की सीरीज में मेंशन है। एडिशनल टैग्स हम लोग कुछ नहीं करने वाले। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट माई VPC। इसका नाम पहले मैं चेक कर लेता हूँ। 3 tier VPC और CIDR ब्लॉक है मेरा, /22 का मैंने ले लिया है। बाकी 2 सब AZ है, 2 पब्लिक सबनेट है और 4 प्राइवेट सबनेट। एक NAT गेटवे मैं यहाँ पे बना के ले रहा हूँ। S3 के लिए कोई एंड पॉइंट में यहाँ पे नहीं बना के ले रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू क्लिक दिस क्रिएट VPC। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तब तक मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा VPC बन के तैयार है और वो है हमारे मुंबई रीजन के अंदर। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, मुंबई रीजन के अंदर या जिस रीजन के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं उस रीजन के अंदर ही VPC आपकी जो आगे आने वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको उसी रीजन के अंदर ही बनानी बहुत जरूरी है। बिकॉज कभी कभी काम करते करते या लैब सेटअप करते करते, जैसे हम लोग अभी समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक नया कंसोल या उसी का ही मैंने एक कॉपी यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके ले ली है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए RDS को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो मे बी आपको यहाँ पे अलग रीजन के अंदर भी वो ओपन हो सकता है। अगर समझिए ये हम लोगों का नॉर्थ वर्जीनिया में ओपन हो गया, हम लोग इसी के अंदर ही काम कर लेंगे क्योंकि हम लोग ज्यादा इस तरफ ध्यान उस वक्त नहीं जाता है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम इन द मुंबई रीजन और आई एम इन द सेम रीजन। अभी यहाँ पे मेरा VPC बन के तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बना है। ये है हमारे VPC का नाम, यानी जो हम लोगों ने वहाँ पे रखा था 3 tier VPC। और इसको थोड़ा सा एडिट करके ले लेता हूँ। डबल VPC हो चुका है यहाँ पे मेरा। सो दैट्स इट। और इसका जो CIDR वैल्यू जो है यहाँ पे 10.0.0./22 और इसका जो VPC ID जो है वो D831 है। अभी इसके अंदर जो सबनेट जो बने हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये है इसके अंदर के सबनेट्स, ये देखिए, यानी कि 3 tier VPC सबनेट, पब्लिक 2, 3 tier VPC सबनेट, पब्लिक 1 और बाद में 1 2 3 4 ये हमारे प्राइवेट सबनेट है। तो इसका थोड़ा सा नाम हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यानी कि पब्लिक सबनेट के अंदर हम लोगों का वेब सर्वर्स वहाँ पे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम जस्ट गिविंग द नेम और एडिटिंग द नेम। तो 3 tier
टीयर वीपीसी को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे वेब 1 मैं ऐसा कर लेता हूँ सेव। अभी कहाँ गया हूँ, तो यहाँ पे भी मैं वही कर लेता हूँ, वेब 2 कर लेता हूँ इसको, यानी कि इसके अंदर हम लोगों के वेब सर्वर्स लॉन्च हो जाएंगे। अभी प्राइवेट सबनेट 1 एंड 2 के अंदर यहाँ पे हम लोगों का ऐप सर्वर रहेगा, यानी कि ऐप टियर के लिए ऐप 1, और प्राइवेट सबनेट 2 के अंदर ये रहा मेरा ऐप 2, ये रहा मेरा प्राइवेट के अंदर। अभी 3 एंड 4 के अंदर ही हम लोग डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्राइवेट सबनेट 3 एंड प्राइवेट सबनेट 4। तो 3 एंड 4 के अंदर हम लोगों का डेटाबेस रहने वाले। सो फॉर दैट पर्पस आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वन एंड db1 कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं db2 करके ले लेता हूँ, db2। अभी हो गए। अभी वी कैन आइडेंटिफाई देम। पब्लिक के अंदर हम लोगों के वेब सर्वर जाएंगे, प्राइवेट के अंदर यानी कि प्राइवेट सबनेट 1 एंड 2 के अंदर हमारा एप्लीकेशन टियर जाएगा, और प्राइवेट सबनेट के 3 एंड 4 के अंदर हमारा डेटाबेस का टियर वहाँ पे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो उसके बाद राउटिंग टेबल, कौन सा राउटिंग टेबल बना है किसके लिए, वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक डिफॉल्ट वाला है, जो डिफॉल्ट जो वीपीसी जो बन के आ जाता है AWS के यहाँ से, वो उसका वो राउटिंग टेबल है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो पब्लिक बोल के, यानी कि ये जो राउटिंग टेबल जो है 3 टियर वीपीसी राउटिंग टेबल पब्लिक, इसके अंदर राउट कौन सा ऐड है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। राउट्स के अंदर ये रहा मेरा डेस्टिनेशन यानी कि कहीं पर भी, ठीक है। और टारगेट ग्रुप जो है यहाँ पे मुझे एक टारगेट ग्रुप भी मिला है, यानी कि इंटरनेट गेटवे, इसका हम लोग आईडी यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेंगे, B58F ये इसका आईडी है। इंटरनेट गेटवे को मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, और ये रहा मेरा इंटरनेट गेटवे B58F, ये भी B58F है। तो ये इंटरनेट गेटवे जब हम लोग VPC बना रहे थे उसी के साथ ही ये बन चुका है, और उसी के साथ ही ये अटैच भी हो चुका है। किसके साथ अटैच हो गया ये, D831, ये रहा मेरा VPC किधर है, VPC है मेरा D831, उसके साथ ही अटैच भी होके ही आया है। ये रहा राउटिंग टेबल। अभी प्राइवेट के थोड़े से बहुत चेक कर लेते हैं। ये है मेरा प्राइवेट का राउटिंग टेबल, इसके साथ राउट्स कौन सा ऐड हुआ है, डेस्टिनेशन है कहीं भी, टारगेट ग्रुप है हमारा नेट गेटवे, यहाँ पे ये नेट गेटवे हम लोगों को बता रहा है। इसका आईडी थोड़ा सा याद रख देंगे, 2DF2 नेट गेटवे के अंदर। इसको भी नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। नेट गेटवे के अंदर में यहाँ पे चला गया, ये देखिए ये जो है इसका आईडी जो है 2DF2, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2DF2 यानी कि सेम ही हम लोगों को वहाँ पे भी मिल रहा है, यानी कि वही नेट गेटवे इसके साथ अटैच होके आया है, या इसका टारगेट ये बन के आया है, ठीक है। और इस नेट गेटवे के लिए हम लोगों को एक इलास्टिक आईपी भी लगता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इलास्टिक आईपी ये रहा, ये इलास्टिक आईपी वहाँ पे अलोकेट हो चुका है। अभी जो प्राइवेट सबनेट जो है, प्राइवेट सबनेट की जो राउटिंग टेबल जो है उसके अंदर ये राउट ऐड हो चुका है, यानी कि इसको भी चेक कर लेता हूँ। ये रहा हमारा राउट्स, और ये रहा नेट गेटवे, और इसको भी चेक कर लेता हूँ 4 को, इसके भी राउट्स। ये रहा हमारा 2DF2, ये नेट गेटवे उसी के साथ ही यहाँ पे मिल चुका है, भी रहा। और एक लास्ट, और इसके भी अंदर 2DF2 ये नेट गेटवे वहाँ पे बन के आ चुका है, यानी कि हमारे डायग्राम के हिसाब से हम लोगों ने 2 पब्लिक सबनेट बना दिए, 2 प्राइवेट सबनेट बना दिए। यहाँ डेटाबेस टियर की भी हम लोगों ने 2 प्राइवेट सबनेट यहाँ पे बना के ले लिए हैं, और ये नेट गेटवे बना दिया, और इंटरनेट गेटवे भी हम लोगों ने बना के ले लिया है। अभी जो बाकी का जो सेटअप जो बन रहा है यहाँ पे, यानी कि ये लोड बैलेंसर, इसके अंदर के इंस्टेंसेस, ये डेटाबेस का इंस्टेंस जो है उसको भी हम लोग बना के ले लेंगे, बट उसके पहले हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप्स पहले बना के ले लेंगे, यानी कि उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे EC2 के सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ EC2, और मैंने EC2 को यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स कितने हैं, पहले 2 ही सिक्योरिटी ग्रुप्स है, देख लेते हैं कौन से हैं। तो इसमें तो ये डिफॉल्ट वाली है, तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे मैं गया। पहला सिक्योरिटी ग्रुप मैं बना दूंगा मेरे एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के लिए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप फॉर एक्सटर्नल ALB, यही नाम दिया है शायद से मैंने, एक्सटर्नल ALB। ओके, सो इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी सेम ही रख देता हूँ। और जो VPC जो है मेरा, ये रहा VPC 3 टियर VPC, इसको सिलेक्ट करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आप सिक्योरिटी ग्रुप बना दोगे और यहाँ पे कुछ तो मिसिंग कर दोगे तो वो काम नहीं करने वाला है। तो सेम ही VPC हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी
बारी आती है हम लोगों के ऐड रूल की। अभी यहाँ पे कौन सा ट्रैफिक आने वाला है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के, यहाँ पे एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के इन होने के लिए यहाँ पे कहीं से भी ट्रैफिक आ सकता है और वो कौन से पोर्ट के ऊपर हिट करेगा, पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443, यानी कि पोर्ट जो रहेगा हमारा HTTP एंड HTTPS। सो आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट वन। ये जो टाइप जो है वो रहेगा, ये देखिए यहाँ पे HTTP एंड HTTPS, ये दो पोर्ट मैंने ऐड कर दिए, यानी कि पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443। कहाँ से आएगा ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक जो आने वाला है ये कहीं से भी आ सकता है। अभी ये रहा मेरा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। अभी ये काम तो हो गया। फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे इसको रख देते हैं, यानी कि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो ये बन गया एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के लोड सिक्योरिटी ग्रुप। और अभी बनाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द वेब टियर। अभी वेब टियर के लिए जो इनपुट जो दे रहा है, यानी वेब टियर के लिए जो ट्रैफिक जो अंदर भेज रहा है, यानी कि वेब टियर के तरफ जो ट्रैफिक जो भेज रहा है वो है हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। सो फॉर दैट इसका नाम है SG वेब टियर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप SG वेब टियर। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके ले लेता हूँ और VPC में हम लोगों ने जो VPC बना के ले लिया है वही VPC यहाँ पे सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो इनबाउंड रूल्स में ऐड रहेगा मेरा सिर्फ HTTP ये वाला पोर्ट नंबर 80, और इसको मैं यहाँ पे देखिए इसको जो इन जो कर रहा है इस वेब टियर के लिए, इसके सिक्योरिटी ग्रुप के लिए या इस वेब टियर के जो इंस्टेंसेस है उसको ट्रैफिक जो प्रोवाइड कर रहा है वो है हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू गेट एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। यहाँ पे इसी को ही एक पाइपिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, अभी के लिए हम लोगों के पास एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बना नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर रूल दैट इज फॉर आवर थ्रू आउट द VPC HTTP, और यहाँ पे रहेगा मेरा 10.0.0/22। ये एंटायर जो विद इन द VPC ये सभी का ये ट्रैफिक इन कर देगा। ओके, इसको हम लोग बाद में हटा भी सकते हैं, CIDR-VPC। ये VPC का CIDR हम यहाँ पे ले लिया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट द सिक्योरिटी। ये भी सिक्योरिटी ग्रुप बन गया और इसका यहाँ से मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द वेब टियर, ये दो सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों के बन चुके हैं। अभी और एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, सिक्योरिटी ग्रुप। अभी कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, इंटरनल लोड बैलेंसर का, यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द इंटरनल लोड बैलेंसर। अभी इसको जो ट्रैफिक जो भेज रहा है, यानी कि इसके तरफ जो ट्रैफिक जो आ रहा है यहाँ से, वो ट्रैफिक हम लोगों का ये वेब टियर के एंड से आ रहा है, यानी कि इसका पोर्ट नंबर 80 हम लोगों को ओपन करके लेना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे है सिक्योरिटी ग्रुप फॉर इंटरनल ALB, करेक्ट। इसी को कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ और ऐड इनबाउंड रूल। ओके, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ओपन ओनली वन पोर्ट, दैट इज पोर्ट नंबर 80 फॉर जो रहेगा हमारा वेब टियर, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज अ पाइपिंग मैकेनिज्म। उसको जो इन जो कर रहा है वो कर रहा है हमारा वेब टियर। सो फॉर दैट पर्पज इसका जो सोर्स मैं यहाँ पे मेंशन करके ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ हमारा सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ द वेब टियर। अभी वेब टियर के अंदर कुछ भी बना नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम allowing all traffic within that VPC. Okay, so I am just adding one more rule that is for the throughout the VPC, यानी कि 10.0.0./22, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ CIDR of VPC। वेट बन गया, इसको ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्लोज, आ जाओ भाई, कहाँ पे बने हो, ये यहाँ पे बना है, दैट्स इट। और एक सिक्योरिटी ग्रुप, अभी देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए, इसका बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। अभी एप्लीकेशन टियर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग यहाँ पे बना के लेने वाले हैं। तो क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप फॉर टियर। इसको ही मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, हमारा VPC सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड इनबाउंड रूल। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अभी हम लोगों का जो एप्लीकेशन जो जिस पोर्ट के ऊपर ओपन है, जिस पोर्ट के ऊपर वो काम करता है, वही पोर्ट हम लोगों को यहाँ पे ओपन करके लेना पड़ेगा।
अगर समझिए आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है 2000 नंबर के पोर्ट के ऊपर और आपने यहाँ पे कुछ अलग ही पोर्ट ओपन करके रखा है तो वो वहाँ पे कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा। सो मैंने मेरे जो रेपो जो है उसके अंदर 4000 ये इस पोर्ट को ओपन करके ले आया, उस पोर्ट के ऊपर मेरा एप्लीकेशन वर्कआउट करता है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू ओपन द 4000 नंबर पोर्ट। ओके, तो मैं यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर यहाँ पे कस्टमली ले लेता हूँ और यहाँ पे 4000 ये मेंशन करके ले लेता हूँ। और इसको जो कर रहा है यानी कि हम लोगों के एप्लीकेशन टियर को जो ट्रैफिक जो भेज रहा है वो हमारा इंटरनल लोड बैलेंसर भेज रहा है। और सेम स्टोरी है, कस्टमली रख देते हैं और पूरे जो हमारा जो VPC जो है उसका पूरा ट्रैफिक हम लोग यहाँ पे अलाउ कर दें। तो CIDR VP ओके एंड क्रिएट, ये सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। इसको मैं कॉपी करके ले लेता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप्स और इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और ये एप्लीकेशन टियर के लिए बन गया। अभी बाकी बचे हमारे डेटाबेस के टियर के लिए, यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा। ओके, तो क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप DB टियर, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखिए जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बनाना काफी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कहाँ पे कौन सा पोर्ट ओपन करना वो याद रखना या वो लॉजिक बना के पोर्ट्स ओपन करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए जब मैंने ये डायग्राम बनाई थी, पहले मेरे पास जो इंटरनेट से मैंने एक डायग्राम ले ली थी उसके अंदर बस वेब टियर, एप्लीकेशन टियर और डेटाबेस टियर इतना ही था और उसी के ऊपर ही मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो भी रिकॉर्ड करके ले लिए थे। लेकिन बस एक कुछ तो डिलीवर करना है, ये मेरा मिस मोटो नहीं था। ऐसी डायग्राम मुझे चाहिए कि बस डायग्राम को देख के ही आगे की स्टोरी पूरी पता चले। सो फॉर दैट ये जो डायग्राम जो मैंने जो बनाई है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लिखा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी ग्रुप लिखा है, यहाँ पे भी, यानी कि जब आप लोग इस डायग्राम को देखोगे तो आपको एक लॉजिकली फिट बैठेगा दिमाग में। यानी कि हम लोगों को एक गिटहब से एक रेपो भी लेनी है, उस रेपो को हम लोगों को S3 बकेट के अंदर भी डालना है। प्राइवेट इंस्टेंसेस को या प्राइवेट रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को IAM के अंदर एक रोल भी डिफाइन करना है, बिकॉज यहाँ पे बैश एंड होस्ट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में बैश एंड होस्ट ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे IAM के अंदर रोल ही डिफाइन रहता है। तो बाय दैट IAM रोल वी आर एबल टू एक्सेस फ्रॉम द रिसोर्स टू द रिसोर्स। रोल और पॉलिसी के अंदर डिफरेंस वही रहता है, ठीक है। पॉलिसी जो रहती है वो एक यूजर के बिहाफ पे भी चलती है और जो रोल जो रहता है वो रोल, अगर समझे मुझे EC2 से S3 की एक्सेस करनी है तो फॉर दैट आई नीड टू डिफाइन द रोल। इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि रोल और पॉलिसी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो एट दैट टाइम यू कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। सो अभी हम लोग थे हमारे डेटाबेस टियर के यहाँ पे। सो डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पे MySQL यूज कर रहा हूँ। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ओपन MySQL। ये देखिए यहाँ पे MySQL, उसका पोर्ट नंबर है 3306 और इसको ट्रैफिक कौन इन कर रहा है, इस डेटाबेस टियर के लिए ट्रैफिक जो इन कर रहा है वो है हमारा एप्लीकेशन टियर। तो फॉर दैट यहाँ पे VPC करेक्ट चूज कर लिया मैंने, यहाँ पे मेरा ऐप टियर। और अभी के लिए यानी कि हम लोग यहाँ पे लैब सेटअप कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पज अभी एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में पूरे ही VPC का ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं क्या, तो नहीं, वहां पे किया जाता है पाइपिंग मैकेनिज्म। जैसे मैंने पहले कहा था कि दिस इज कॉल्ड एज अ पाइपिंग मैकेनिज्म। तो जो इन कर रहा है बस उतना ही ट्रैफिक अलाउ किया जाता है। तो अभी लैब है, इसके लिए वी आर गोइंग विद दिस वन। तो यहाँ पे जो पोर्ट रेंज जो रहेगी मैं यहाँ पे वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, MySQL और यहाँ पे 10.0.0./22 यानी कि एंटायर हम लोगों का VPC CIDR। ओके, तो क्रिएट सिक्योरिटी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये बनाए यहाँ पे। अभी देखिए ये पूरा ही मस्त दिख रहा है। ओके, security group for the internal ALB, security group for the web tier, security group for the application tier, security group for the database tier and security group for the external application load balancer. We have used VPC and more। ये जो सर्विस जो है विद इन द VPC उसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया और उसके ही सहारे हम लोगों ने पब्लिक सबनेट बना दिए, प्राइवेट सबनेट बना दिए, अपना इंटरनल लोड हम लोगों का नेट गेटवे बन गया, हम लोगों का इंटरनेट गेटवे बन गया
वो एक दूसरे के साथ अटैच भी हो गए। वीपीसी के ऊपर हमारा इंटरनेट गेटवे भी अटैच हो गया। सो ये पूरा जो काम था हम लोगों ने बहुत ही कम समय में यहाँ पे बना के ले लिया है। और भी बारी है हम लोगों की डेटाबेस इंस्टेंस को लॉन्च करने की, यानी कि इस जो एप्लीकेशन, इस जो डेटाबेस टियर के अंदर जो डेटाबेस हम लोगों को जो बनाना है उसके लिए जो इंस्टेंस जो लगने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लॉन्च करके लेने वाले हैं। सो फॉर दैट पर्पज we need to go in our RDS सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ RDS, इसको क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे हमारी डायग्राम की तरफ मैंने यहाँ पे लिखा है DB सबनेट GRP, यानी कि DB सबनेट ग्रुप। अभी ये पहले तो हम लोगों को ग्रुप बनाना पड़ेगा। जिस सबनेट के ग्रुप के अंदर हम लोगों का डेटाबेस लॉन्च होने वाला है उसको हम लोगों को पहले बना के लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जब आ जाते हैं, समझ लीजिए अभी ये अरोरा सर्विस है, ये फ्री टियर के अंदर आती ही नहीं है, ये डे और प्रोडक्शन। सो फॉर दैट अभी इसका जो बिल जो आएगा वो तो मैं नहीं पे करने वाला हूँ। सो फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू यूज द MySQL। अभी इसके अंदर जैसे चला जाता हूँ मुझे यहाँ पे फ्री टियर का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे नीचे नीचे जैसे मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबनेट ग्रुप, यहाँ पे डिफॉल्ट बोल रहे हैं। अभी ये कौन से सबनेट के अंदर लॉन्च हो जाएगा उसकी तो कहानी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, सबनेट का ग्रुप हम लोगों को यहाँ पे पहले बना के लेना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग विद द क्रिएट सबनेट ग्रुप। ये सबनेट ग्रुप के यहाँ पे आ गया क्रिएट सबनेट ग्रुप। इस ग्रुप को मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दिया है यहाँ पे मैंने, DB सबनेट GRP ये नाम दिया है मैंने। तो DB सबनेट GRP यानी कि हम लोगों का डेटाबेस का ग्रुप। डिस्क्रिप्शन VPC जो बन रहेगा हमारा वही फ्री टियर का ही। अभी हम लोगों ने, अभी देखिए मैं भी भूल गया था कि मैं कौन से रीजन में, इसको चेक करना बहुत जरूरी पड़ता है। अभी जैसे मैंने डायरेक्टली RDS ओपन कर लिया तो मैंने डायरेक्टली इधर की ऑप्शन स्टार्ट कर लिए चेक करने के लिए, मैंने इसको चेक नहीं किया। सो फॉर दैट ये भूलना नहीं कौन से रीजन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐड सबनेट यानी कि अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे बोल रहा है दो, हम लोगों ने साउथ A एंड साउथ B के अंदर ही काम किया है, तो लोगों ने वहाँ पे 2 सिलेक्ट करके लिए। अभी यहाँ पे सबनेट बोल रहा है, सबनेट हम लोग ले लेंगे हमारे जो प्राइवेट सबनेट जो है जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिफाइन करके ले लिया है। देखिए जो डेटाबेस के लिए जो बने हैं यहाँ पे DB, इसका आईडी है 409 और दूसरे का आईडी है 139, 409 एंड 139। ये रहा मेरा 409 एंड 139। ये दोनों के अंदर, इस सबनेट के अंदर ही हम लोगों को डेटाबेस की जो इंस्टेंसेस जो लॉन्च होने हैं ये 2 सबनेट के अंदर। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं आ जाता हूँ इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अभी ये मेरा सबनेट का ग्रुप यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये पहले का था, हाँ ये पहले का था मेरा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ओके ये बन गया, ये है अपना DB सबनेट GRP डायग्राम के हिसाब से DB सबनेट GRP यहाँ पे बन गया। अभी हम लोगों को डेटाबेस लॉन्च करना है, यानी कि डेटाबेस ने डेटाबेस का इंस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस इंस्टेंसेस लिख के आ रहा है, करेक्ट है, क्योंकि जब डेटाबेस इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा उसके अंदर डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ओके सो क्रिएट डेटाबेस मैंने क्लिक कर दिया। अरोरा की सर्विस फ्री तो नहीं है, सो फ्री वाली है हमारी MySQL की, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्री टियर में मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी MySQL ये जो इंजन जो है, ये जो वर्जन जो है हम लोग यहाँ पे 35 यानी कि ये वाला वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये जो बाकी के जो ऑप्शंस है, शो ओनली वर्जन्स दैट सपोर्ट द मल्टी एजी DB क्लस्टर। अभी मल्टी एजी DB क्लस्टर, अभी क्लस्टर में क्या रहता है, यानी कि ASD जैसे काम करता है वैसी क्लस्टर का काम रहता है। आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो DB क्लस्टर तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो फॉर दैट अगर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ तो मेरा बिलिंग बहुत बढ़ जाएगा। सो इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी, और ये देखिए DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर, यहाँ पे DB इंस्टेंस का नाम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि डेटाबेस का नाम। ये भी बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। हम लोगों को लगता है यहाँ पे जो नाम हम लोगों ने जो दिया है वो हमारे डेटाबेस का नाम है, लेकिन वैसा नहीं है, ये DB इंस्टेंस का नाम रहेगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ DB इंस्टेंस कर लूंगा और 01, इतना ही नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसको कहीं पे तो मैं करके रख देता हूँ पैड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप भी लिख के रखी थी, जो जैसे मैंने कहा था ना कि भाई जो
3-4 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड भी की थी और उसके बाद उसको एडिट करके डिलीट भी मैंने कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तक मैं वो डायग्राम बनाया नहीं था। मैं एक बेसिक डायग्राम से ही पूरा वीडियो क्रिएट भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, एडिट भी कर लिया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई दिस इज नॉट द प्रॉपर डिलीवर ऑफ दिस सेशन, सो मैंने वो पूरा ही हटा दिया एंड उसकी वजह से इतना देर हो चुका है इस सेशन को। तो यहाँ पे मैंने पूरे स्टेप्स मेंशन करके रखिए। अभी आगे जो डेटाबेस जो बनने वाला है तो वो डेटाबेस का नाम हम लोग 3 tier DB रख देंगे और यूजर नेम हम लोगों का एडमिन रहेगा, पासवर्ड हम लोगों का ये रहेगा, यानी कि श्याम 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर वगैरह अलो नहीं करता है, तो मैंने इसको मेंशन करके लिया है DB इंस्टेंस का नाम। अभी यूजर नेम जो है हमारा एडमिन रहेगा, पासवर्ड जो रहेगा मास्टर पासवर्ड जो मैंने बोला अभी वही श्याम 1 2 3 4 5। ओके, तो आई एम जस्ट मेंशनिंग द सेम श्याम 1 2 3 4 5। ये बन गया। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या क्या बोल रहा है, DB इंस्टेंस क्लास एंड बस ये जो है अभी फ्री टियर के अंदर हम लोगों को 2 टाइप मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये T3 माइक्रो मिलेगा और T4G माइक्रो मिलेगा। हम लोग विद दिस वन जाएंगे क्योंकि इसमें सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है 1 GB की रैम मिल रही है, यहाँ पे भी 1 GB की रैम मिल रहे है, यहाँ पे 2 CPU मिल रहे हैं और यहाँ पे भी 2 ही CPU हम लोगों को मिल रहे हैं। और आगे जाएंगे स्टोरेज जो एज सच बाय डिफ़ॉल्ट जो मिल रहा है उतना ही हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे स्टोरेज बढ़ा रहता है। ओके, अभी एडवांस सेटिंग में हम लोग जाएंगे। एडवांस सेटिंग के अंदर हम लोगों को IOPS यानी कि इनपुट आउटपुट का जो रेट जो रहता है, जो डेटा फ्लो करने का रेट जो रहता है वो यहाँ पे इतना मिलेगा और जो रीडिंग कैपेसिटी जो रहेगी हम लोगों की थ्रूपुट वगैरह वो हमारा इतना 125 Mbps का रेट से ही चलेगा। अभी ये जो कनेक्टिविटी जो बना रहा है यहाँ पे हम लोगों को एक IAM रोल डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैनुअल मेथड से जाने वाले हैं, ना कि इस तरीके से। सो वी आर यूजिंग द IAM रोल फॉर टू एक्सेस दिस डेटाबेस इंस्टेंस। अभी के लिए हम लोगों ने IAM रोल बना के नहीं लिया है, तो चलते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने VPC, ये देखिए VPC के अंदर मुझे इतने ऑप्शन मिले थे, मैंने मेरा VPC जो मैंने क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे DB सबनेट ग्रुप जो हम लोगों ने जो डिफाइन करके लिया है यहाँ पे DB सबनेट, तो आई नीड टू ओपन दैट वन। RDS के अंदर चला गया, ये सब DB सबनेट ग्रुप, इसी को ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यानी कि वो ऑलरेडी आ ही गया है वहाँ पे। सो पब्लिक एक्सेस नहीं रहेगा, मेरे डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस मैं रखना नहीं चाहता हूँ, सो पब्लिक एक्सेस नहीं है। अभी यहाँ पे VPC सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे देखिए कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, इसको डेटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप। फिलहाल के लिए डिफॉल्ट जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अवेलेबिलिटी जोन्स हम लोगों के AP South 1E यहाँ पे मैं रख देता हूँ, और RDS प्रॉक्सी एज सच उसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ मैं। और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट नंबर 3306 ये रहेगा। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग, और इसके अंदर एक एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में मुझे ये सर्विस को अनटिक करना बहुत जरूरी है। जो बैकअप हम लोग बैकअप नहीं लेने वाले हैं बिकॉज इट विल चार्ज मोर, ठीक है। तो बाकी का एज डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे रख देते हैं एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, तो मैंने क्रिएट कर। अभी डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट होने के लिए थोड़ा टाइम ले लेगा। इसको ये क्या बोल रहा है, सजेस्टेड एड ऑन फॉर द DB इंस्टेंस 01, सिंप्लीफाई के क्रिएट द इलास्टिक कैशे क्लस्टर, क्रिएट प्रॉक्सी। अभी के लिए हम लोग ये कुछ यूज नहीं करने वाले हैं, तो आई एम क्लोजिंग दिस वन। अभी इसको थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तब तक हम लोग क्या कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके ले लेंगे। तो अभी तक मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं हो चुका है, सो तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नए विंडो में ओपन कर लेता हूँ AWS को मैं, और यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेंगे और उसके पहले हम लोग एक IAM के अंदर रोल डिफाइन करके ले लेंगे। तो IAM की सर्विस मेरी है, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे IAM, ये रही IAM। तो IAM के अंदर हम लोगों को एक रोल डिफाइन करना है, क्योंकि ये रोल हमारे इंस्टेंस के साथ अटैच होने वाला है, सो दैट वी आर एबल टू एक्सेस आवर इंटरनल, यानी कि जो प्राइवेट सबनेट के जो रिसोर्सेस रहेंगे उनको एक्सेस करने के लिए जिस इंस्टेंस के साथ ये रोल अटैच रहेगा उस इंस्टेंस से ही हम लोग बाकी के जो रिसोर्सेस है जो प्राइवेट सबनेट के अंदर रहने वाले हैं वो एक्सेस कर सकेंगे। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट वन रोल। अभी रोल का नाम यूज के सामने यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है,
AWS सर्विस, AWS अकाउंट, वेब आइडेंटिटी, कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी और ये SML। सो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी कि अलाउ AWS सर्विसेज लाइक EC2, लैम्डा एंड अदर टू परफॉर्म द एक्शंस इन दिस अकाउंट। अभी इसी अकाउंट के अंदर ही हम लोग हमारे इंस्टेंसेस लॉन्च कर रहे हैं एंड इसी अंदर के ही प्राइवेट इंस्टेंसेस को हम लोगों को एक्सेस करना है। सो फॉर दैट वी आर गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन। अभी यूज केस में हम लोगों का EC2 रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग SSM यानी कि सिस्टम्स मैनेजर, इसको मैंने टिक मार्क कर लिया। अभी इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा लुकआउट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सो जैसे ही मैं इस रोल को बना दूंगा तो बाय दिस रोल वी आर एबल टू एक्सेस कौन सी सर्विसेज, तो ये देखिए अलाउज द एक्सेस टू ये सारी सर्विसेज। मैं अभी पढ़ता नहीं उसको सब कुछ, तो ओपन कंट्रोल ये रहा, फिल मेल, गेट एंड पॉइंट्स, सेंड रिप्लाई। हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो देख लेंगे यहाँ पे है क्या नहीं है। ये देखिए हम लोगों को S3 को एक्सेस करना जरूरी है। सो वो तो इसके अंदर मेंशन यहाँ पे दिख रहा है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू अटैच दिस पॉलिसी विथ दिस रोल। ओके, ये यहाँ पे देखिए इसको मैंने टिक मार्क कर लिया और इसको कम कर दिया एंड आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट। अभी जैसे ही मैं नेक्स्ट आ गए, यहाँ पे रोल का नाम ये डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो यही कुछ चीजें हैं जो डायग्राम के अंदर मिसिंग है, किसको क्या नाम रखा है या बाद में जाके जो कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल जो है हमारे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स जो बनने वाले हैं हमारे डेटाबेस के, ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस बन के तैयार हो चुका है। अभी इसका एंड पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो एंड पॉइंट जो है, इस एंड पॉइंट को हम लोगों की जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल जो है, जो कोड जो है उसके अंदर इसको मेंशन करना पड़ेगा। सो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है जो इस डायग्राम के अंदर मैंने मेंशन करके नहीं रखे हैं। ओके, सो आई एम गोइंग विथ माई IAM रोल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्री टियर रोल, दैट्स इट। नया नाम काफी है एंड क्रिएट, तो मेरा रोल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, सो ये पहले के रोल्स मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, क्योंकि ये जब फर्स्ट जो रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो तो उस वक्त ये मैंने बनाए थे, लेकिन एज सच वो इतना मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो उसके लिए मैंने वो अपलोड नहीं किया मेरे यूट्यूब के ऊपर। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट भी हो चुका है। अभी के लिए हम लोगों का ये रोल है। ओके, सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई EC2 इंस्टेंस। तो यहीं से मैं EC2 की सर्विस को एक्सेस कर लेता हूँ, EC2, और इस EC2 के अंदर हम लोग एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। अभी ये जो इंस्टेंस जो बनेगा वो रहेगा हम लोगों का एप्लीकेशन टियर का एक इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। है मेरा ऐप टियर मशीन 01। ओके, ऐप टियर मशीन 01 में इतने यहाँ पे नाम दे देता हूँ, और जो AMI जो यूज कर रहा हूँ मैं वो रहेगी मेरी यहाँ पे Linux 2, ये वाली AMI मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, एंड जो इंस्टेंस टाइप जो रहेगा T2 माइक्रो, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ कीज है, मैं थोड़ा सा कुछ चेक कर लेता हूँ, नहीं तो ठीक है चलिए मैं नई की क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, फ्री टियर प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको मैंने क्रिएट कर लिया और ये मेरी यहाँ पे डाउनलोड भी हो गई। ये सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग। अभी यहाँ पे ये हम लोग बना रहे हैं हमारे ऐप टियर के लिए, तो यहाँ पे इसको मैं ऐप टियर का ही सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा मुझे। VPC मैंने यहाँ पे शायद गलत ले लिया है, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग एडिट के अंदर चला है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने VPC ये ले लिया। अभी ये जो सबनेट जो है, यानी कि ये इंस्टेंस कौन सी सबनेट के अंदर लॉन्च होना चाहिए, ये इंस्टेंस हमारे प्राइवेट सबनेट 01 के अंदर, यानी कि इसके अंदर ये लॉन्च कर रहे हैं मशीन। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ जो ऐप टियर के लिए जो बनी है, ये वेब डेटाबेस वेब और ये ऐप वाला, यानी कि वही सिलेक्टेड है यहाँ पे 1। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको कुछ पब्लिक IP की जरूरत पड़ने वाली तो नहीं है। एंड सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप। अभी सिक्योरिटी ग्रुप टियर के क्या हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऐप टियर का सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एडवांस में कुछ करने वाले तो नहीं है हम लोग। अभी नीचे आ जाते हैं यहाँ पे इसके अंदर, ये स्टोरेज वगैरह बाय डिफॉल्ट जितना आ रहा है बस उतना काफी हम इस लैब के लिए। अभी एडवांस में जब चलेंगे यहाँ पे IAM रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जो हम लोगों ने अभी बनाया है 3 टियर रोल।
ओके, सो दैट्स इट। एंड यहाँ पे यूजर डेटा यानी कि बूटस्ट्रैप हम लोग अभी कुछ लगाने वाले नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस इंस्टेंस। अभी से इंस्टेंस को मैंने यहाँ से लॉन्च करके ले लिया है। अभी EC2 के अंदर चला गया, इंस्टेंसेस के अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे इंस्टेंस दिखा नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये रनिंग का फिल्टर यहाँ पे लगा था तो उसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस इंस्टेंस का नाम ये है और थोड़ा टाइम ले लेगा चुनने के लिए। तो जब तक ये इंस्टेंस लॉन्च नहीं होता है या जब तक ये इंस्टेंस लॉन्च होता है तब तक मैं यहाँ पे मेरी गिटहब की रेपो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं चला जाऊंगा मेरे गिटहब की यहाँ पे और यहाँ पे मेरा लॉगिन ही है। आपको ये यहाँ पे मिलेगी, ये देखिए 3 टियर आर्किटेक्चर AWS, ये रेपो आपको मिलेगी। ये पब्लिक है, मेरे अकाउंट से आप लोग चाहे तो फॉरवर्ड कर लीजिए या कोड कॉपी करके खुद के गिटहब के ऊपर रख दीजिए, आप कुछ भी कर लिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसको पहले हम लोगों को कॉपी करके हमारी लोकल मशीन के अंदर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू ओपन गिट बैश, ये जो दिख रहा है ऑप्शन, इसको मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं आ गया मेरे लैपटॉप के अंदर। लोकल मशीन के अंदर इस गिट की रेपो को मैं कॉपी करके लेने वाला हूँ। तो CD और मेरा D नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर चला गया, शायद से ना बोल रहा है, अभी आ गया। अभी इसके अंदर मेरी वर्क बोल के एक डायरेक्टरी है, सो मैं इसको LS करके ले लेता हूँ। ये देखिए ये वर्क वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर चला जाता हूँ CD वर्क, और वर्क के अंदर मैं अभी एक डायरेक्टरी बनाने वाला हूँ जो रहेगी मेरी 3 टियर आर्किटेक्चर नाम से। तो मैं एक डायरेक्टरी 3 टियर रेपो, ठीक है, 3 टियर रेपो नाम की मैंने डायरेक्टरी बना दी। अभी उसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा 3 टियर रेपो, इसके अंदर मैं चला गया। यानी कि अभी जिस लोकेशन में आपको उसको क्लोन करके लेना है, जिस लोकेशन के अंदर आपको उस रेपोजिटरी को डाउनलोड करके लेना है, उसी डायरेक्टरी के अंदर मैं अभी आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड चलाऊंगा git clone। ओके, अभी इस git clone के आगे हम लोगों को इसका जो है HTTPS वाला ये पाथ वहाँ पे रखना पड़ता है। तो git clone और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर, और मेरी जो गिटहब की रेपो जो है वो यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। एक बार फिर से मैं मेरे जो लैपटॉप जो है यानी कि हमारा जो विंडोज का जो फाइल एक्सप्लोरर जो है उसके अंदर हम लोग जाके चेक कर लेते हैं एक्चुअल में हुई है या नहीं है। ओके, सो आई एम गोइंग टू ओपन माय फाइल एक्सप्लोरर। अभी मैं D के अंदर था, D के अंदर मेरी वर्क नाम की डायरेक्टरी थी और यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये हो चुका है। आपको टाइमिंग भी ये दिखेगा कि 25 अक्टूबर 2024 एंड अभी रात के 11:48 हो चुके हैं। सो इसके अंदर जो है मेरा एप्लीकेशन कोड का भी कोड है, ये है मेरा ऐप टियर, और इसके अंदर ये जो फाइल जो है ना, इसके अंदर हम लोगों को ये जो मैंने बताया था, जो डेटाबेस का नाम या डेटाबेस का पासवर्ड, उसका यूजर नेम और ये DB होस्ट जो बोल रहा है ना, यहाँ पे हम लोगों को डेटाबेस इंस्टेंस का एंड पॉइंट वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए बहुत जरूरी है। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वन एंड गोइंग विद द वेब टियर के अंदर आ गया। अभी जो पब्लिक को जो एक्सेसिबल जो है वो है मेरे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे है इंडेक्स का पेज और चला जाएंगे हम लोग सोर्स। अभी उस पेज को जो सपोर्टिव फाइल जो लगने वाले हैं, यानी कि जैसे पिक्स है या कुछ अलग फाइल्स है, तो वो फाइल्स रहेंगी मेरी सेट के अंदर। अभी ये जो डायग्राम आप जो लोग जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाली, तो मैंने जो पहले जो रिकॉर्ड जो किया था, यानी कि वीडियो जो रिकॉर्ड किया था, मैंने इस डायग्राम के ऊपर किया था, लेकिन ये मुझे कुछ इतनी इलैबोरेटिव या इतना इंफॉर्मेटिव ये डायग्राम मुझे नहीं लगी। सो फॉर दैट इसी के ही बेस के ऊपर मैंने हमारे जो अभी की जो डायग्राम है उसको बना के ले लिया है। अभी इसको भी हम लोग हटा देंगे और हम लोगों की वहाँ पे डायग्राम डाल देंगे। ओके, सो दैट्स इट। अभी ये जो फाइल जो है, यानी कि ये जो रेपो जो है यहाँ पे हम लोगों की, इस रेपो को S3 के अंदर अपलोड करके लेना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू माई AWS कंसोल। अभी मेरा डेटाबेस बन के तैयार हो चुका होगा। ओके, तो ये जो एंड पॉइंट जो है ना, ये हमारे डेटाबेस इंस्टेंस है ये, और इसका DB एंड पॉइंट, इसी को ही हम लोगों को DB कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये EC2 इंस्टेंस है और EC2 इंस्टेंस भी मेरा अभी क्या हुआ होगा, लॉन्च हुआ होगा। सो मेरा डेटाबेस मेरा ऐप टियर की मशीन यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है एंड अभी हम लोग थे इंस्टेंस
और S3 बकेट के अंदर हम लोगों को जाना है। S3 के अंदर आ चुका। अभी यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑलरेडी एक बकेट है बट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी। सो पहले मुझे इस बकेट को एम्प्टी करना पड़ेगा। देखिए ये सब कुछ है उसी के अंदर, सेम ही है, कुछ भी नहीं है। तो डिलीट परमानेंटली, इसको ही मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे डाल देता हूँ डिलीट ऑप्शन। अभी वो बकेट डिलीट हो जाएगी। जो पुरानी वाली जो बकेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश और बकेट चली जा भाई, नहीं जा रही है, क्या डिलीट कर लेते हैं, अभी डिलीट हो जाएगी। उसके कंटेंट पहले हम लोगों ने डिलीट कर लिए थे तो अभी डिलीट हो जाएगी। राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन। अभी इस बकेट का नाम ने यहाँ पे कुछ रखा है 3 टियर S3 बकेट। ये मैंने बकेट का नाम यहाँ पे ले लिया है, तो ये इसे कॉपी कर लेता हूँ। क्रिएट बकेट का नाम ये है भाई। एंड ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वही कर रहे हैं हम लोग। और क्रिएट बकेट दिक्कत है, तो ये नाम कैप्स में नहीं लेगा। बकेट नेम मस्ट नॉट कंटेन द अपर केस लेटर। तो ठीक है, 3 टियर S3 डैश भी शायद से नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट S3। इतना खुश। अभी इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरी बकेट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी इस बकेट के अंदर, यानी कि मैं अभी इस बकेट के अंदर चला जाऊंगा। तो इस बकेट के अंदर हम लोगों को जो लोकल मशीन के ऊपर जो हम लोगों ने रेपो जो ले ली है, उस रेपो को इसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड, अभी अपलोड में हम लोगों को 2 फंक्शनैलिटी मिलती है कि डायरेक्टली आप लोग फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं और फोल्डर्स भी ऐड कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ पे ओपन है। थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज करके ले लेता हूँ, यानी कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकूँ। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस वन एंड आई एम, दैट्स इट, हो गया काम। अभी ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, हम लोगों के अपलोड हो जाएंगे। अपलोड प्रोजेक्ट छोटा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तुरंत हो जाएगा। 77, 95, 96, 98 एंड 100 हो गया एंड मेरे बकेट के अंदर ये सब कुछ डेटा आ चुका है। तो ये जो है ये डेस्टिनेशन, ये देखिए यहाँ पे आ गया। प्रॉपर्टीज के अंदर मैं चला जाता हूँ। अभी इसके अंदर भी एक चीज हम लोगों को यहाँ पे जरूरी है, S3 का पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए हम लोगों की S3 की बकेट बन चुके हैं और एक इंस्टेंस भी हम लोगों का यहाँ पे बन के तैयार है। EC2 में चला जाऊंगा। इंस्टेंसेस, एक इंस्टेंस रनिंग है मेरा और इसको अभी मैं क्या कर लेता हूँ, कनेक्ट करके ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बिकॉज इसके साथ इसका डिटेल्स थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसके साथ पब्लिक IP नहीं है, तो उसको एक्सेस करने के लिए जो रोल जो रहने वाला है वही रोल को हम लोगों ने IAM के थ्रू डिफाइन करके ले लिया है। सो ड्यू टू दैट वी आर एबल टू कनेक्ट दिस डिवाइस विद द सेशन मैनेजर। तो इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट करके ले लेता हूँ। तो इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद आवर C2 इंस्टेंस एंड यहाँ पे मेरा इंस्टेंस क्या हो गया है, कनेक्ट। अभी इसको लॉगिन करके हमारा जो डेटाबेस का इंस्टेंस जो है उसके साथ कनेक्टिविटी बना के ले लेंगे और डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर हम लोग हमारा MySQL के थ्रू एक डेटाबेस बना देंगे। डेटाबेस के अंदर उसका यानी कि डेटाबेस का नाम, उसका जो पासवर्ड जो है, वो सब कुछ चीजें हम लोग इस इंस्टेंस के थ्रू करके लेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो तब तक के लिए लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन टियर के अंदर एक इंस्टेंस लॉन्च करके ले लिया था और जो डेटाबेस टियर है उसके अंदर भी एक MySQL का इंस्टेंस वहाँ पे भी लॉन्च करके ले लिया था। एक IAM का रोल भी डिफाइन करके ले लिया था, जो इस इंस्टेंस को यानी कि जो एप्लीकेशन टियर के अंदर जो इंस्टेंस बनाया है उसके साथ उसको अटैच करके ले लिया है। ये है मेरा एप्लीकेशन टियर का इंस्टेंस। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं गया कनेक्ट के लिए और इसको कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे ले लिया। सेम ही विंडो खुल जाएगी यहाँ पे भी, जो डेटाबेस का जो इंस्टेंस जो है यहाँ पे, इसको वहाँ से एक्सेस करके देखेंगे और वहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। सो इसके एंड पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आई एम गोइंग इनसाइड दिस एप्लीकेशन टियर इंस्टेंस। आई एम गोइंग विद द sudo -i। मैं रूट यूजर से यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो मैं पहले इसके अंदर यानी कि रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर कुछ है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। ये है मेरी होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट। फाइल्स कौन सी है चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इतनी सारी हिडन फाइल्स की यहाँ पे
प्रेजेंट है, यानी कि माई एसक्यूएल का पहले यहाँ पे क्लाइंट इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पज आई एम हिटिंग द कमांड yum install mysql -y। मैंने यहाँ पे MySQL का क्लाइंट इंस्टॉल करके ले रहा हूँ और यहाँ पे ये पूरा इंस्टॉलेशन हो गया है मेरा। मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करके ले रहा हूँ। सो यहाँ से मुझे ये जो इंस्टेंस है इसको कनेक्टिविटी करके लेनी है। डेटाबेस का जो इंस्टेंस है उसकी मुझे एंड पॉइंट यहाँ पे लगेंगे। सो मैं यहाँ पे कमांड चला लूँगा mysql -h और उसके बाद मेरे डेटाबेस इंस्टेंस के यहाँ पे एंड पॉइंट प्लेस कर लेंगे। सो आई एम जस्ट क्लियरिंग वंस अगेन दिस वन बिकॉज इट इज गॉट पेस्टेड 2 टाइम्स। ये रहा यू यानी कि एडमिन, ये हमारा यूजर है, -p यानी कि पासवर्ड भी उसके साथ लगेगा। जैसे मैंने एंटर कर लिया, जब RDS के अंदर इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे उसी टाइम ही यूजर भी डिफाइन करके ले लिया था और उसका पासवर्ड भी वहीं पे सेट करके ले लिया था। पासवर्ड है हमारा श्याम 1 2 3 4 5। जैसे मैंने एंटर कर दिया, मैं मेरे डेटाबेस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन डेटाबेस हियर। पहले इसके अंदर कुछ डेटाबेस है क्या वो चेक कर लेते हैं। शो डेटाबेसेस, ये रहा उसका जो प्री डिफाइंड जो फाइल्स जो रहती है वो यहाँ पे है। इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस, ये कुछ फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है हमारा 3tier DB। सो ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करके ले रहे हैं, एंटर, और डेटाबेस क्रिएट हो चुका। फिर से एक बार शो डेटाबेस, यहाँ पे अभी 3tier DB नाम की जो डेटाबेस क्रिएट किया है इस कमांड के हेल्प से यहाँ पे वो शो कर रहा है। इसको यूज कर लेंगे, यूज 3tier DB सेमीकोलन डेटाबेस चेंज। जो डेटाबेस है वो है हमारा 3tier DB यहाँ पे हो गए हैं। अभी मैं मेरी गिटहब की रेपो को यहाँ पे ओपन करके ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे गिटहब, और गिटहब के अंदर जैसे ही चला गया ये मेरी रिपोजिटरी है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखी है। सो यहाँ पे है, यानी कि ये कर लिया, उसके बाद डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया, डेटाबेस का यूज भी कर रहे हैं और इसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करना है। फॉर दैट पर्पज आई एम कॉपिंग दिस एंटायर कमांड। यहाँ पे जो भी लिखा है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या लिखा है वहाँ पे, पेस्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट ट्रांजैक्शंस, यानी कि ट्रांजैक्शन नाम का एक टेबल बना दो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो। और आईडी इसकी इंट में रहेगी, यानी कि इंटीजर रहेगा, और भी वो नल नहीं रहेगा और वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। और अमाउंट अमाउंट जो रहेगी वो डेसिमल में रहेगी। डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वो varchar के अंदर रहेगा और प्राइमरी की जो है इसकी वो आईडी ही रहेगी। आई एम जस्ट हिटिंग दिस कमांड। मेरा टेबल भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो शो टेबल्स, मुझे इसने टेबल भी शो करके दे दिया है। इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इनपुट करके ले लेंगे। सो फॉर दैट आई एम जस्ट यूजिंग दिस कमांड इंसर्ट इनटू, जो टेबल नेम है हमारा, आई एम जस्ट हिटिंग दिस वन, और इस टेबल के अंदर ये डेटा ने इन करके ले लिया है। अमाउंट जो है वो है हमारे 100 रुपीज और डिस्क्रिप्शन उसका क्या रहेगा, ये डेली एक्सपेंसेस के अंदर ये शो करेगी। आई एम जस्ट यूजिंग वन क्यूरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। सो यहाँ पे मैंने क्यूरी हिट कर दी और क्यूरी का भी मुझे यहाँ पे आंसर आ चुका है। आईडी 1 है, अमाउंट जो रहेगी वो 0 रहेगी और डिस्क्रिप्शन जो है उसका डेली एक्सपेंसेस यहाँ पे इसने शो कर दिया है। यहाँ पे डेटाबेस का काम खत्म हो गया। एप्लीकेशन टियर के इंस्टेंस में जाना पड़ेगा, यानी कि वहां से एग्जिट कर लेंगे, डेटाबेस इंस्टेंस से बाहर आएंगे। जैसे ही बाहर आ जाएंगे हमारे एप्लीकेशन टियर के इंस्टेंस के अंदर पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, एग्जिट। ये देखिए ये जो आईपी जो यहाँ पे शो कर रहा है 10.0.2.24, यही आईपी मेरे इस इंस्टेंस का है। यहाँ पे 10.0.2.24, यानी कि यहाँ का जो इंस्टेंस है हमारा, इस इंस्टेंस से डेटाबेस का जो इंस्टेंस है उसके साथ कनेक्टिविटी बना ली। इसके अंदर एक डेटाबेस बना दिया, उसके अंदर एक टेबल भी बना दिया और उस टेबल के अंदर
डेटा भी इंसर्ट करके ले लिया है। अभी मैं एप्लीकेशन टेयर का जो इंस्टेंस है उसके अंदर मैं यहाँ पे हूँ। जो एप्लीकेशन जो रन होने वाली है हमारी Node.js की, उसको जो सपोर्टिंग पैकेजेस जो लगने वाले हैं इंस्टॉल करके लेने वाले हैं। सो पहली जो कमांड है वहाँ पे ये है। सो कल कर लो, यानी कि डाउनलोड कर लो। कहाँ से? ये है उसकी URL। तो ये URL कहाँ से आ गई ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग टैब में ओपन करके ले लेता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट टैब में या दूसरे टैब में मैंने सेम ही गिटहब ही मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ install.sh। इस फाइल को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे रॉ को मैंने क्लिक कर दिया। अभी जैसे मैंने रॉ को क्लिक किया यहाँ पे एक मुझे URL मिल गई। अभी इसी URL को हम लोग कॉपी करके ले लेंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे आ गया curl-o- और का URL और पाइप बैश। जो भी ये स्क्रिप्ट है वो बैश के अंदर लेके आ जाओ। इस कमांड का मतलब वो है। सो मैंने यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लिया। अभी ये कहाँ पे डाउनलोड हो गई है हमारी? ये डाउनलोड हो गई हमारी .nvm, यानी कि रूट के अंदर एक डायरेक्टरी बन गई या .nvm नाम की एक फाइल बन गई जो कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। वहां पे वो आ गया। ls-a करके देख लेंगे, यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रही है क्योंकि ये हिडन फाइल है। यहीं से पता चलेगा डॉट जहां भी लगता है वो हिडन फाइल बन के आ जाएगी। सो यहाँ पे वो फाइल आ गई है। वी नीड टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट कमांड्स। यहाँ पे nvm16 हम लोगों को इंस्टॉल करके लेना है। आई एम जस्ट पेस्टिंग दैट वन एंड nvm16 ये नहीं बोल रहा है, ये मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी पहले। आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट कमांड source bash rsh। we are able to execute this command। मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करके ले लेता हूँ। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया इसका। सो जैसे ये खत्म हो जाएगा इसको यूज कर लेंगे। nvm use 16 मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, nvm use 16। ओके, अब भी आगे जो इंस्टॉल करना है npm का पैकेज प्रोग्राम मैनेजर 2 यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है। nvm जो है ये है नोड वर्जन मैनेजर, जो अलाउ करेगा Node.js की जो फाइल्स रहेगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और हमारा जो npm जो है वो है हमारा नोड पैकेज मैनेजर। ये भी जो एप्लीकेशन जो है हमारे Node.js की उसको रन करने के लिए ये पैकेज लगेगा। ये दोनों ही पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करके ले लिए है। सो आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस स्क्रीन एंड वंस अगेन आई एम चेकिंग द स्टेप्स। यहाँ पे मैंने ये एग्जीक्यूट कर ली, ये भी डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेशन टियर की जो कोड जो है ये जो हमारे S3 बकेट के अंदर है उसको इंस्टेंस में कॉपी करके लेना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पज आई एम मेकिंग वन डायरेक्टरी हियर। मेक डायरेक्टरी अंडर होम के अंदर एक डायरेक्टरी बना दो ऐप। इस डायरेक्टरी का नाम मैं ऐप कोड यहाँ पे दे देता हूँ। ऐप कोड नाम की एक डायरेक्टरी बना दो। ls करके देख लेते हैं डायरेक्टरी बनी है क्या नहीं। ls लिस्ट करो ऐप कोड के अंदर कुछ भी है। मैं चला जाता हूँ मेरे एप्लीकेशन कोड नाम की डायरेक्टरी के अंदर /home और ऐप कोड। यहाँ पे मैं आ गया, ls कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हिडन फाइल्स भी देख लेंगे यहाँ पे कुछ है क्या। ls-a इसके अंदर हिडन फाइल्स भी एज सच कुछ भी नहीं है। राइट नाउ आई एम जस्ट कॉपिंग माई एंटायर कोड AWS S3 CP एक कमांड है AWS की ही and just I am copying this entire code there and pasting the URL है। इसको अगर इसी डायरेक्टरी के अंदर यानी कि ऐप कोड के अंदर ही आपको लेके आना है, जस्ट सिंपली यहाँ पे एक डॉट मेंशन कर देंगे। जो भी पूरा कोड है वो ऐप कोड के अंदर हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ पे और एक डायरेक्टरी बनानी है उसके लिए सिंपली यहाँ पे और एक डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, जैसे कि ऐप टियर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और -रिकर्सिव ये यहाँ पे मेंशन करके दे देंगे। इससे क्या होगा, ये ऐप टियर नाम की और एक डायरेक्टरी बनेगी और उसके अंदर ये पूरा ही कोड क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। सभी फाइल्स यहाँ से S3 के अंदर से ये पूरी फाइल्स ऐप टियर नाम की डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाएंगी। मैंने जैसे एंटर कर दिया ये पूरा ही डेटा मेरा ऐप टियर नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ गया है। यहाँ पे ये डायरेक्टरी बन के तैयार हो गई। देखिए यहाँ पे ऐप टियर नाम की, आई एम जस्ट मूविंग इनसाइड दैट वन। ऐप टियर के अंदर आ गया और ls-lhrt ये कमांड मैं यूज कर लेता हूँ। इससे मुझे फाइल्स की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे पूरी फाइल्स की आ चुकी है। index.js या जो dbconfig.js जो है ये फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये फाइल्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ की ये जो db.config जो फाइल है इसके अंदर ये डेटाबेस के जो एंड पॉइंट्स है
उसको मेंशन करना पड़ेगा। इसके वजह से वी आर एबल टू कनेक्ट विथ आवर डेटाबेस। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एडिट दैट फाइल vi एंड db। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो डेटाबेस का जो एंड पॉइंट है यहाँ पे db होस्ट, इसके अंदर मैंने कॉपी कर लिया। डेटाबेस का यूजर जो है हमारा एडमिन है और जो पासवर्ड जो है वो है हमारा श्याम 1 2 3 4 5। यहाँ पे डेटाबेस का नाम 3 tier dba लिखा है। सो आई एम जस्ट एग्जिटिंग, सेविंग एंड एग्जिटिंग दिस फाइल wq and hit enter. I am just verifying the changes. cat, जो चेंजेस यहाँ पे किए हैं ये cat की हेल्प से इसको देख सकते हैं। सो ये है मेरे डेटाबेस के एंड पॉइंट्स, ये है मेरा यूजर, ये है मेरा पासवर्ड एंड ये मेरा डेटाबेस का नाम यहाँ पे मेंशन हो चुका है। तो इसी के अंदर npm को भी इंस्टॉल करके लेने वाले हैं। आई एम जस्ट हिटिंग वन कमांड एपटीयर के अंदर कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने npm की कमांड हिट कर ली, npm मेरा इंस्टॉल हो चुका है। आई एम जस्ट क्लियरिंग द स्क्रीन, क्लियर, एंड वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द index.js। ये index.js भी फाइल यहीं पे है, ये अगर हम ls करके देख लेंगे यहाँ पे, तो ये है मेरी index.js। मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट कर रहा हूँ pm2 प्रोग्राम मैनेजर स्टार्ट करो। कौन सी फाइल स्टार्ट करो, index.js को आप स्टार्ट करो। जैसे मैंने कमांड हिट कर ली, यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन जो शो कर रहा है वो ऑनलाइन आ चुका है। आई एम जस्ट क्लियरिंग वंस अगेन द स्क्रीन एंड pm2 स्टेटस। सेम ही मुझे यहाँ पे वो आउटपुट दे देगा। जो भी एप्लीकेशंस रन कर रहा है प्रोग्राम मैनेजर 2, उस एप्लीकेशंस मुझे pm2 के स्टेटस में वो बता देगा। सो वी आर चेकिंग विद अनदर कमांड pm2 लिस्ट, इसके अंदर भी सेम ही मिल जाएगा। और एक कमांड चेक कर लेंगे pm2 logs, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो URL जो आ रही है ये http:// और लोकल होस्ट 4000 नंबर का जो पोर्ट है। index.js की फाइल को कैट कर लेते हैं पहले। सो कैट index.js, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पोर्ट जो डिफाइन है यहाँ पे, ये है कांस्टेंट पोर्ट नंबर है 4000। हमारा जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर 4000 के ऊपर यहाँ पे रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इस जो पोर्ट जो डिफाइन है इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे आगे भी चेंजेस करने पड़ेगी। जो सिक्योरिटी ग्रुप में मेंशन किया है पोर्ट नंबर 4000 ओपन करना है। मैं एक बार डायग्राम की तरफ आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैंने शो भी किया है सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन टियर, ओपन द पोर्ट ऑन विच द एप्लीकेशन इज रनिंग। अब मेरा एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 4000 के ऊपर रन कर रहा है। इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप बना है एप्लीकेशन टियर का, उसके अंदर मैंने 4000 नंबर का पोर्ट ऑलरेडी इनबाउंड रूल में ओपन करके ले लिया है। सोर्स बनेगा मेरा इंटरनल ALB। इसके सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 4000 फॉर दिस इंटरनल ALB के लिए भी ओपन करके रखा है, और एंटायर दिस VPC के अंदर जो भी IP रहेगा उसके लिए भी ओपन करके रखा है इस लैब सेशन के लिए। क्लियरिंग द स्क्रीन, Ctrl+C एंड क्लियर। सो मैं यहाँ पे वो हमारी जो URL है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। http एंड लोकल होस्ट 4000/health। और यहाँ पे मुझे एक लाइन मिल गई, दिस इज हेल्थ चेक। तो जो हेल्थ चेक जो करना है वो पोर्ट नंबर यहाँ से करना है, यानी कि /health के अंदर जब इंटरनल लोड बैलेंसर बना देंगे उस वक्त वहाँ पे मेंशन करके रखेंगे। आगे की जो स्टेप है, यानी कि ये पूरा ही कर लिए हैं स्टार्टअप, और भी ये कर लेंगे pm2 स्टार्टअप और कॉन्फ़िगरेशन को भी सेव करके ले लेंगे। pm2 स्टार्टअप ये क्या करेगा, एक सिम लिंक क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे मेंशन भी है क्रिएटेड द सिम लिंक, यानी कि जब इंस्टेंस रिबूट हो जाएगा उसके साथ ही प्रोग्राम मैनेजर 2 ये क्या होगा, स्टार्टअप में आ जाएगा। आई एम जस्ट सेविंग द ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन pm2 सेव एंड आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। यहाँ पे मैसेज भी आ गए, देखिए सक्सेसफुली सेव्ड इन रूट। उसके अंदर ये .pm2 नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर dump.pm2 इसके अंदर इसने सेव करके रख लिया है। सो क्लियरिंग द स्क्रीन। हमारे डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे एक इंटरनल लोड बैलेंसर बना के ले लेंगे। EC2 सर्विस में जैसे मैं आ गया, लोड बैलेंसर से पहले टारगेट ग्रुप क्रिएट करना यहाँ पे जरूरी है।
टारगेट ग्रुप जो बनने वाला है वो एज सच हमारा टारगेट जो रहेगा इंस्टेंस ही रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन टेयर के अंदर इंस्टेंसेस ले लिए हैं। फॉर दैट आई एम सिलेक्टिंग दिस इंस्टेंस। और जो पोर्ट नंबर जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा हमारा 4000। और ये जो VPC है हमारा वही जो 3 टियर VPC इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। और ये जो हेल्थ चेक जो करेगा यहाँ पे हेल्थ ऐसा लिख के ले लेंगे। एंड आई एम गोइंग टू टारगेट ग्रुप का नाम मैंने नहीं दिया, एप्लीकेशन टियर का ये टारगेट ग्रुप है। फॉर दैट आई एम जस्ट नेमिंग दिस एज द टारगेट ग्रुप फॉर द ऐप टियर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे रजिस्टर द टारगेट्स, और मुझे जो इंस्टेंस जो है यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो रनिंग जो है C055 वो मुझे यहाँ पे आ गया है। ये है मेरा C055। यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो कर देता हूँ, यानी कि ये टारगेट ग्रुप में चला गया। एंड क्रिएट द टारगेट ग्रुप। यहाँ पे मेरा टारगेट ग्रुप बन के तैयार है। ओपनिंग द लोड बैलेंसर सर्विस, और यहाँ पे एक लोड बैलेंसर बना के ले लेंगे। क्रिएट लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर का नाम है हमारा इंटरनल ALB, और थोड़ा सा एक्सटेंशन मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसको ऐप, ठीक है, यानी कि याद में आ जाए। और जो ये जो इंटरनल ALB जो है वो हमारा इंटरनेट फेसिंग नहीं बनेगा, ये इंटरनल रहेगा। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस इंटरनल। एंड जो VPC जो है हमारा वो ये VPC है। अभी वो सबनेट यहाँ पे सिलेक्ट करने बहुत ज़रूरी है, जो हमारे अवेलेबिलिटी जोन APC 1A के अंदर रहेंगे और APC 1B के अंदर। मैंने जैसे ही इसको क्लिक कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऐप टियर का ही उठा लिया है, ऐप प्राइवेट, और ये उसका सबनेट का नाम यहाँ पे दे दिया था। और मैं इसको भी सिलेक्ट करके ले लेता हूँ। यहाँ पे अलग आ गया है DB2, यानी कि डेटाबेस का जो सबनेट है बनाए उसका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एप्लीकेशन का सिलेक्ट करके ले लेंगे। और जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है बनाया है, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द इंटरनल ALB, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लिया। और जो लिसनर जो है, यानी कि यहाँ पे ये लिसन कौन से पोर्ट के ऊपर कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। सो फॉर दैट आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस वन एज पोर्ट नंबर 80। और टारगेट ग्रुप है हमारा एप्लीकेशन टियर का। दैट्स इट। अभी यहाँ पे 443 तो यूज नहीं कर रहे, सो फॉर दैट आई एम नॉट मेंशनिंग हेयर द नेक्स्ट पोर्ट, दैट इज द HTTPS का पोर्ट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। एंड एवरीथिंग इज आई एम कीपिंग एज डिफॉल्ट। क्रिएट द लोड बैलेंसर, और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ही काम खत्म करके ले लिया। इसके बाद वेब टियर के अंदर आ जाएंगे और वेब टियर के अंदर एक इंस्टेंस लॉन्च करके देख लेंगे। जब तक ये लोड बैलेंसर बनता नहीं है तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा इंटरनल लोड बैलेंसर एक्टिव स्टेटस में आ चुका है। हमारे वेब टियर के अंदर एक इंस्टेंस लॉन्च करके ले लेंगे। सो लॉन्च द इंस्टेंस, और ये इंस्टेंस बनेगा हमारा वेब टियर के अंदर। सो वेब टियर मशीन 01, ये पहली मशीन वेब टियर के अंदर बन रही है। और जो इमेज जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये है मेरी Amazon Linux 2। सो यहाँ पे T2 माइक्रो ही रहेगा। इंस्टेंस का टाइप की पेयर जो पहले ली थी वही है। और यहाँ पे हमारा जो VPC है यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। ऑटो असाइन पब्लिक IP, ये लोड बैलेंसर बनने से पहले, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर इधर का टारगेट ग्रुप बनने से पहले डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर चेक करना है। इसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसका पब्लिक IP इनेबल करके ले रहा हूँ। जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है यहाँ पे वो है हमारा वेब टियर का। वेब टियर का ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। और आगे जाएंगे यहाँ पे एडवांस डिटेल में। यहाँ पे IAM का रोल जो है हमारा ये रहा 3 टियर IAM का रोल। और सब कुछ मैं एक बार वेरीफाई करके ले लेता हूँ यहाँ पे पहले। और वेब टियर मशीन 1, और ये रही मेरी इमेज जो है Linux 2, T2 माइक्रो की पेयर जो है हमारी वही है। VPC हमारा करेक्ट है। जो सबनेट जो है यहाँ पे सबनेट गलत ले लिया है। सबनेट यहाँ पे वेब का ही लेना बहुत जरूरी है। बिफोर द लॉन्च वी नीड टू वेरीफाई ऑल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। पब्लिक IP इनेबल रहेगा। एंड जो बात की जो है यानी कि IAM का रोल भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ले रहा है। आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस इंस्टेंस। जैसे ये इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा वैसे इसको एक्सेस करके ले लेंगे। सो यहाँ पे मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजिंग स्टेटस में है। इसको मैं कनेक्ट होता है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। कनेक्ट, एंड सेशन मैनेजर के थ्रू इसको कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि IAM का रोल हमने उसके साथ अटैच करके ले लिया है। आई एम जस्ट हिटिंग दिस कनेक्ट।
ये मैं मेरे वेब टियर इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। sudo -i और यहाँ पे इसकी IP है 0.24 और जो एप्लीकेशन टियर है उसका IP है 2.24। चेक कर लेंगे उसको भी। इसका IP है 0.28, ये रहा 0.28 और जो ऐप टियर का जो है उसका IP है हमारा 2.24, ये रहा 2.24। दैट्स इट। Node.js का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू डाउनलोड आवर install.sh की जो स्क्रिप्ट जो है उसको यहाँ पे पहले लेके आना पड़ेगा। कॉपिंग द सेम URL हियर, कॉपी एंड curl -o and pasting the URL here, paste और bash के अंदर इसको लेके आ जाओ। -a करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी nvm आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे install nvm, इसको ये पहले एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट टाइम मिस कर दिया था इसको। आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड एंड मैं इसको इंस्टॉल करके ले लेता हूँ nvm पैकेज को। सो इंस्टॉल nvm 16। अभी ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा इसको यूज करना स्टार्ट कर लेंगे। यूज दिस वन और यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं यूज 16। दैट्स इट। अभी आगे की जो कहानी है, जो वेब टियर का इंस्टेंस है उसके अंदर वेब टियर की सभी फाइल्स यहाँ पे कॉपी करके लेने वाले हैं। आई एम जस्ट मेकिंग वन डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी अंडर होम के अंदर एक डायरेक्टरी बना दो और उसका नाम रहेगा हमारा वेब कोड। ओके, आई एम जस्ट मूविंग इनसाइड दैट डायरेक्टरी, होम के अंदर और वेब कोड के अंदर मैं आ चुका एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग द सेम कमांड और URL जो है हमारी ये रही मेरी URL और यहाँ पे मैं इसको वेब टियर नाम दे देता हूँ और रिकर्सिव। ओके, जो भी मेरे S3 के अंदर जो फाइल्स है वो फाइल्स मेरी वेब कोड के अंदर और एक डायरेक्टरी बनेगी। जैसे यहाँ पे वेब टियर जो नाम दिया है सो वैसे ही यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनेगी और उसके अंदर वो कोड आ जाएगा। ls करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी वेब टियर नाम की यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन के तैयार है। इसको मैं पहले क्लियर करके ले लेता हूँ। cd वेब टियर, यहाँ पे ls-lhrt जो भी फाइल्स है यहाँ पे वो शो कर रहा है। सो आई एम जस्ट वेरीफाइंग द ऑल द थिंग्स। ये रही वेब टियर और यहाँ पे है पूरा ही सब कुछ। सो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारी npm यहाँ पे इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा उसी पैकेज डायरेक्टरी के अंदर। सो npm को इंस्टॉल करके लेने वाले हैं। आई एम जस्ट हिटिंग द सेम कमांड npm इंस्टॉल और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पूरा ही पैकेज जो है इसका npm का इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम कमांड रन करके लेने वाले हैं। सो npm run build एंड हिटिंग द एंटर। अभी ये भी कमांड थोड़ा सा टाइम ले लेगी। जैसे ये सब कुछ बिल्ड तैयार हो जाएगा मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। आई एम जस्ट कीपिंग दिस एज इट इज। आई एम जस्ट वेटिंग टू बिल्ड दिस वन npm run जो कमांड यहाँ पे हिट करिए। सो दैट्स इट, ये पूरा ही हो चुका है। Nginx का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे कर लिया, लेकिन जो वेब सर्वर के लिए जो पैकेज इंपॉर्टेंट है यानी कि HTTPD जो सर्विस रहती है जो हमारे DNS के प्रोजेक्ट के अंदर भी हम देखा था, यहाँ पे Nginx के ऊपर पूरा ही काम करने वाले हैं। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू इंस्टॉल द Nginx पैकेज हेयर। सो आई एम जस्ट हिटिंग द कमांड दैट्स फ्रॉम द sudo एंड Nginx 1। ये है इसकी एक्स्ट्रास की जो लाइब्रेरी जो है हमारे AWS की, उससे हम लोग इसको इंस्टॉल करके ले रहे हैं। Nginx यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है एंड जैसे ये पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा Nginx यहाँ पे etc के अंदर एक nginx.conf नाम की फाइल बना के दे देगा जो एक डिफॉल्ट रहेगी। मैं क्लियर कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट मूविंग इनसाइड द etc के अंदर आ गया। यहाँ पे ls करके देख लेंगे, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिख रही है। यहाँ पे एक Nginx नाम की ये रही, यहाँ पे ये फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर आना है cd nginx। यहाँ पे ls करके देख लेता हूँ। यहाँ पे इसकी एक बाय डिफॉल्ट वाली एक फाइल है, इस फाइल को रिप्लेस करना है हमारे फाइल से। रीनेमिंग दैट वन nginx.conf
बी के नाम से यानी कि बैकअप के नाम से यहाँ पे रख रहे हैं। तो आई एम जस्ट हिटिंग दैट वन, AWS S3 CP, कॉपी करो एंड पेस्टिंग द URL एंड डॉट। सो यहाँ पे मेरी फाइल क्या हो गई, अब कॉपी होके आ गई। LS करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारी जो नई जो फाइल कॉपी करके ले ली है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो रीनेम करके ले लिया था nginx.conf को जो बाय डिफॉल्ट आई थी वो मेरी फाइल यहाँ पे है nginx.conf। यहाँ पे मैं आ गया और जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मुझे एक प्रॉक्सी इंटरनल लोड बैलेंसर ये नाम में यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा के ले लूंगा, डिलीट, बस। और मेरा जो इंटरनल लोड बैलेंसर जो है यहाँ पे लोड बैलेंसर, और इसकी जो DNS जो है यहाँ से मैंने कॉपी कर ली है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके रख दूंगा। ये जो एप्लीकेशन टियर, ये वेब टियर के अंदर जो इंस्टेंस जो है डेटा जो है वो यहाँ पे भेजेगा, जो भी क्यूरी जो भेजनी है इसको वो यहाँ पे भेजने वाला है हमारे इंटरनल लोड बैलेंसर। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 ओपन करके रखा है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव करके क्लोज करके ले लेता हूँ, राइट एंड क्विट। आई एम जस्ट स्टार्टिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस। मैंने यहाँ पे सर्विस क्या कर लिया है, सर्विस स्टार्ट होने के लिए नाम नहीं ले रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ तो एरर कोड आ गया। ओके, जो फाइल जो है कि उसको फिर से एक बार एडिट करना पड़ेगा क्योंकि पाथ जो मेंशन है वो पाथ वहाँ पे गलत रहा होगा शायद से। vi-nginx.conf, ये जो पाथ जो है होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर के लिए बना के रखा है। सो फॉर दैट आई एम जस्ट एडिटिंग दैट पाथ। यहाँ पे हमने होम के अंदर एक वेब डैश कोड नाम की डायरेक्टरी बना के ले ली है, उसके अंदर हमारा वेब टियर है, उसके अंदर ही ये बिल्ड करके ले लेगा। एस्केप WQ एंड सेव। फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। nginx स्टार्ट, ये फेल कंडीशन में आ रहा है। यहाँ पे मेरी nginx की जो सर्विस है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। ये बोल रहा है कि nginx सर्विस फेल बिकॉज द कंट्रोल प्रोसेसर एग्जिस्ट एरर कोड। मुझे ये जनरल CTL XE, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जर्नल CTL -XE, इसको मैंने रन कर दिया। यहाँ पे पूरा ही मैंने ये बोल रहा है मुझे कहाँ पे एरर आ सकता है, एंड ये मुझे बता रहा है फेल टू स्टार्ट द nginx HTTP एंड द रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। और आगे अगर मैं चेक कर लेता हूँ nginx सर्विस फेल्ड, वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ही कुछ हो गया है। तो मैं यहाँ पे उसी फाइल के अंदर चला जाता हूँ, vi, और ये है मेरी nginx.conf की फाइल। जैसे मैं यहाँ पे आ चुका, यहाँ पे मुझे शायद कुछ गड़बड़ है, तो ये रही। इसको मैं फिर से एक बार सेव कर लेता हूँ और अब मैं ट्राई करके ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैं पेस्ट कर रहा था वो पूरा ही मैंने हटा दिया था, पूरा ही डिलीट करके ले लिया था, उसकी वजह से ही हो रहा होगा। आई एम जस्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मुझे स्टार्ट हो चुके हैं और इसका स्टेटस भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेटस यहाँ पे मुझे एक्टिव मिल रही है, जो हमारी nginx की जो सर्विस है। यहाँ पे चेंज मोड भी करके लेना पड़ेगा जो यूजर जो है। फॉर दैट यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी करके ले लेता हूँ एंड आई एम जस्ट हिटिंग द सेम। यहाँ पे जो मेरी जो डायरेक्टरी जो बने हैं वो वेब कोड के नाम से है, वेब टियर के नाम से। मैंने इसकी मोड भी यहाँ पे चेंज करके ले लिया, तो ls करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो मैं ls-lhrt करके देख लेता हूँ। अभी मैं nginx के अंदर हूँ, सो फॉर दैट इट इज शोइंग दैट वन। लेकिन इसकी जो मोड जो है वेब टियर की जो मोड जो है इसके अंदर की, उसकी फाइल परमिशन यहाँ पे चेंज करके ले ली है। आगे की जो कमांड जो है चेक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के ही अंदर अभी वो एक सिम लिंक भी बना के दे देगा। सो फॉर दैट आई एम जस्ट पेस्टिंग दैट वन एंड यहाँ पे देखिए ये इनेबल भी हो गई सर्विस। इनेबल यानी जब भी ये इंस्टेंस रिबूट हो जाएगा उसके साथ ही nginx की जो सर्विस है वो भी स्टार्टअप में आ जाएगी। उसके लिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सिम लिंक भी बना के दे दी है। यहाँ तक ये जो हमारा जो वेब टियर का इंस्टेंस है उसका पूरा ही कॉन्फ़िगरेशन करके ले लिया है। ये जो इंस्टेंस जो है 10.0.0.28 यानी कि ये हमारा वेब टियर का इंस्टेंस, इसको पब्लिक IP से भी एक्सेस कर सकते हैं।
इसके सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रैफिक अलाउ करके रखा है इस वेब टियर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दो ही सोर्स के लिए अलाउ करके रखा है, एक है हमारा CIDR का VPC का CIDR और सेकंड है हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप। यानी कि बाहर की किसी भी IP से ये इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट यहाँ पे एक रूल ऐड करके लेना पड़ेगा जो एक टेम्परेरी पर्पज के लिए हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं HTTP का एक रूल लिख देता हूँ, HTTP एंड अलाउ द ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। मैंने यहाँ पे 00 यानी कि सोर्स जो रहेगा वो कहीं से भी इसको एक्सेस कर सके, ये रूल मैंने यहाँ पे सेव करके ले लिया है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसी इंस्टेंस को एक्सेस करके ले लेता हूँ। सो इंस्टेंसेस एंड दिस इज माय वेब टियर। डायग्राम के हिसाब से ये एक्सटर्नल लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप वगैरह बना के नहीं लिया है, ये सर्टिफिकेशन भी बना के नहीं लिया है। यहाँ पे भी एक ASG यानी ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे भी लगने वाला है, यहाँ पे भी एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगने वाला है और राउट 53 के अंदर हम रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है। इसका मैंने पब्लिक IP यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके ले लेता हूँ। एक्सेस करके देख रहे हैं, इसका एक बार डेटाबेस भी चेक कर लेंगे। डेटाबेस के अंदर अमाउंट ऐड कर देंगे। सो 500 रुपीज़ फॉर द प्रिंट्स ने यहाँ पे डेमो, जब मैं इसका लैब सेशन पहले कर रहा था तो उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज प्रैक्टिस पर्पज के लिए 100 रुपीज़ फॉर द मिल्क, इसको मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। सो और एक बार मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो 4,000 रुपीज़ फॉर दिवाली। आई एम जस्ट एडिंग द थिंग्स। और एक बार ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे 5,000 रुपीज़ फॉर कार सर्विस। यस यार, वे कार सर्विस के लिए मेरे चले गए। सो इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन है वो वर्कआउट कर रहा है। सो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। डायग्राम जो है यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है सेम ही डायग्राम यहाँ पे भी दिख रही है। ये कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ आपको। CD होम के अंदर, वेब कोड के अंदर, वेब टियर के अंदर चला गया, LS करके देख लिया। यहाँ पे है मेरा SRC, CD के अंदर जाता हूँ, SRC के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं LS करके ले लेता हूँ, एसेट नाम का डायरेक्टरी है CD एसेट्स, और यहाँ पे LS करता हूँ तो ये है मेरी 3 tier architecture.png। यही से ही वो डेटा उठा के वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ से अगर डायग्राम चेंज कर लेते हैं या यहाँ से अगर .png फाइल अगर चेंज करके ले लेते हैं, वहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एक्सटर्नल लोड बैलेंसर भी बना के ले लेंगे, लेकिन उसके पहले वो टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड माय लोड बैलेंसर सेक्शन और मैं यहाँ पे इसका टारगेट ग्रुप पहले बना के ले लेता हूँ। सो क्रिएट टारगेट ग्रुप इंस्टेंस ऐसी रहेगी और यहाँ पे जो रहेगा ट्रैफिक जो रहेगा वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ही आने वाला है। एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द आवर VPC। और यहाँ पे हेल्थ चेक कुछ ज़रूरत तो है नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग विद द नेक्स्ट। टारगेट ग्रुप का नाम मैंने नहीं दिया, टारगेट ग्रुप वेब टियर, दैट्स इट। आई एम जस्ट गोइंग विद द नेक्स्ट। मुझे यहाँ पे मशीन मेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वेब टियर मशीन 01, इसको मैं इंक्लूडिंग एज पेंडिंग बिलो करके ले लेता हूँ। क्रिएट टारगेट ग्रुप और मेरा टारगेट ग्रुप यहाँ पे तैयार हो चुका है। अभी लोड बैलेंसर इसको क्रिएट करके ले लेता हूँ। तो इसका जो लोड बैलेंसर है वो इंटरनेट फेसिंग रहेगा। क्रिएट लोड बैलेंसर इंटरनेट फेसिंग और नाम दे देता हूँ इसको एक्सटर्नल ALB वेब टियर। थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम मैं इसका रख रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा मेरा VPC। यहाँ पे इसके सबनेट हमारे वेब के ही रहने वाले हैं। यहाँ पे भी ये मेरा वेब का ही रहने वाला है और सिक्योरिटी ग्रुप मेरा रहेगा मेरा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा वेब टियर का जो टारगेट ग्रुप है यहाँ पे लगेगा। मैंने सेकंड लिसनर भी यहाँ पे ऐड करके ले लिया है तो मुझे सर्टिफिकेट के लिए पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे HTTPS की सर्विस यूज कर ली है। सो अब मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी मुझे शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट एंड न्यू सर्टिफिकेट बोल के इसको ओपन कर लिया। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट है पब्लिक सर्टिफिकेट। नेक्स्ट
नेक्स्ट जाते ही मुझे यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना बहुत जरूरी है। फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग इनसाइड माय राउट 53। राउट 53 के अंदर मैं चला गया। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मेरा होस्टेड जोन है डोमेन, और इसी को मैंने कॉपी करके ले लिया। दैट्स इट एंड आई एम गोइंग टू दिस वन, यहाँ पे है एंड AWS रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मैं इसको डोमेन नेम दे दिया है। DNS वैलिडेशन जो RAC की जो रहेगी 2048 ही रहेगी रिक्वेस्ट। जैसे ये पेंडिंग वैलिडेशन दिखा रहा है, मुझे इसके अगेंस्ट में ये ऑटोमेटिकली राउट 53 के अंदर भी रिकॉर्ड क्रिएट करके ले लेगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। क्रिएट ए रिकॉर्ड इन द राउट 53। अभी पहले राउट 53 के अंदर क्या क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स है। नेम सर्वर है और ऐसे है। एज सच इसके अंदर कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं है। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग क्रिएट ए रिकॉर्ड इन राउट 53। क्रिएट ए रिकॉर्ड। जैसे मैंने क्रिएट रिकॉर्ड कर दिया, तुरंत थोड़ी देर के बाद ये पेंडिंग वैलिडेशन जो है वो स्टेटस अपडेट हो के आ जाएगा मुझे। आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड माय राउट 53। इसको मैं रिफ्रेश करके ले लेता हूँ। यहाँ पे एक C नेम का रिकॉर्डिंग इसने बना के ले लिया है। सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट गॉट इशूड। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो बना रहे, यहाँ पे अगर जाते हैं यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट आ गया। दैट्स इट। इसके अंदर राउट 53 के अंदर और कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी करके देखने वाले एंड एवरीथिंग इज फाइन। एक्सटर्नल ALB लोड बैलेंसर ये वेब का है एंड इंटरनेट फेसिंग रहेगा। VPC करेक्ट है, जो सबनेट जो है वो भी करेक्ट है, और सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो मेरा ये करेक्ट है। एवरीथिंग इज गुड वन। यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट भी लगा के दे दिया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस लोड बैलेंसर। सो ये यहाँ पे नहीं ले रहा है। ओके एंड क्रिएट द लोड बैलेंसर। थोड़ा सा लोड बैलेंसर क्रिएट होने के लिए टाइम ले लेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ले लेता हूँ। मेरा लोड बैलेंसर यहाँ पे एक्टिव स्टेटस में आ चुका है। मुझे राउट 53 के अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे लिसनर्स दोनों भी यानी कि HTTPS की भी रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड कर दी है, और जो इसके अगेंस्ट जो सर्टिफिकेट जो मिला है ये मिला है, जो कि यहाँ ASM में है, और जो डोमेन जो लिया है ये वाला डोमेन यहाँ पे मेंशन करके ले लिया है। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट के अंदर है ये हमारा डोमेन नेम है। मैं अब जाऊँगा मेरे राउट 53 के अंदर। ये रहा मेरा राउट 53। इसके अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन रिकॉर्ड। यहाँ पे ये रिकॉर्ड ही बना देंगे, और डोमेन यहाँ पे आ भी गया है। सो अलियास करके ले लेंगे, और यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और रीजन है हमारा मुंबई, और जो लोड बैलेंसर जो है हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर वेब टियर है। सिंपल राउटिंग पॉलिसी रख देंगे, और मैं यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्यू स्टेटस में चला गया। थोड़ी देर के बाद ये इन सिंक में आ जाएगा। तो आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग दैट वन। कोड जो है यहाँ पे इन सिंक में आ चुका है। इसको एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और मैं यहाँ पे चला गया, और इसको यहाँ पे हिट कर देता हूँ। इसको अगर मैं चेक कर लेता हूँ कि HTTPS के ऊपर मुझे ट्रैफिक पूरा ही अलाउ कर रहा है। यहाँ पे एक बार डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 500 रुपीज़ फॉर द प्रिंट्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी प्रिंट्स भी क्या हो गई है, ऐड हो चुके हैं। और एक बार यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे पूरा ही ये ऐड कर रहा है। अमाउंट है मेरे 100 एंड फॉर द मिल्क आई एम जस्ट एडिंग दैट वन। यहाँ पे ऐड हो गया। मैं पूरा ये डिलीट कर लिया, और एक बार फिर से यहाँ पे 500 रुपीज़ फॉर द कार सर्विस ऐड। ये पूरी रिकॉर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। वेब टियर का जो इंस्टेंस है उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा रूल ऐड करके रखा था, उसको यहाँ पे हटा देंगे। ये है वो रूल, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ एंड सेविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन। ये परफेक्ट हो गया है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो परफेक्टली यहाँ पे रन हो रहा है। वेब एप्लीकेशन डेमो यानी कि AWS 3 टियर वेब ऐप डेमो यहाँ पे मैंने नाम दिया है। और ये जो इमेज जो है ये है हमारी, ये जो डायग्राम जो बना के रखी है इसकी है। डायग्राम के हिसाब से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना दिया, और ये वेब टियर के लिए भी एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर यहाँ पे बना के ले लिया है।
रहता है का एज यानी कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप। उसके लिए कोई यहाँ पे एक इमेज लगेगी जो हमारे इंस्टेंसेस की रहेगी। मैं यहाँ पे इंस्टेंस के यहाँ पे चला गया तो C2 और पहले मुझे ऐप टियर का जो इंस्टेंस है उसकी मैं पहले इमेज ले लूंगा। एक्शन में चला गया, इमेज एंड टेम्पलेट्स, क्रिएट एन इमेज, यहाँ पे मैं इमेज क्रिएट कर रहा हूँ। तो इमेज का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे ऐप टियर इमेज, ये मैंने नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन भी वही दे दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा एज इट इज मैं रख रहा हूँ क्रिएट इमेज। ये इसकी इमेज क्रिएट करके ले लेगा। अब उसके बाद मैं वेब टियर के लिए भी सेम कर रहा हूँ। तो एक्शन इमेज क्रिएट इमेज, ये रही मेरी वेब टियर इमेज। सेम ही नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एंड गोइंग विद द क्रिएट इमेज। अभी जैसे ही ये इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी, यहाँ पे मैं AMI में आ जाता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे पेंडिंग बता रहा है। ये पूरी इमेजेस जब जैसे ही क्रिएट हो जाएंगी, इसी इमेज से लोग इसके टेम्पलेट बना के ले लेंगे। वो टेम्पलेट क्या करेंगे, टेम्पलेट जो लगने वाले हैं हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए, वहाँ पे इसको अटैच करके एज बना लेंगे। आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग दैट वन, इट विल टेक सम टाइम। जैसे ये पूरा स्टेटस मुझे एक्टिव स्टेटस में या अवेलेबल स्टेटस में आ जाएगा, तब इसके लॉन्च टेम्पलेट भी बना के ले लेंगे। आई एम जस्ट पॉजिंग माय वीडियो। यहाँ पे मेरी इमेजेस अवेलेबल है। थोड़ा मैं इसको नाम यहाँ पे भी एडिट करके ले लेता हूँ एंड सेव इट एंड फॉर ऐप टियर एज वेल, और इसको भी मैं यहाँ पे सेव करके ले लेता हूँ। लॉन्च टेम्पलेट के अंदर चले जाएंगे, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, और पहला लॉन्च टेम्पलेट बना देंगे। ये रहेगा मेरा ऐप टियर लॉन्च टेम्पलेट। डिस्क्रिप्शन भी वही रख देंगे यहाँ पे, और जो बनेगा मेरा माय AMI के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऐप टियर की इमेज, यहाँ पे 2 इमेज बता देगा, एक वेब टियर इमेज और ऐप टियर का बना रहे हैं। ऐप टियर के लिए लॉन्च टेम्पलेट बना रहे, मैंने यहाँ पे ऐप टियर का ले लिया है। इंस्टेंस टाइप जो रहेगा मेरा T2 माइक्रो रहेगा, और की पेयर रहेगी मेरी प्रोजेक्ट की। और जो सबनेट जो यहाँ पे दे रहे हैं, अब यहाँ पे सबनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो आगे जाके दे देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा मेरा, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा, ओके। ये एप्लीकेशन टियर का सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऐड डिटेल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे IAM का जो रोल जो हमने दिया है, इसको असाइन करके दे देंगे। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट माय लॉन्च टेम्पलेट। यहाँ पे मैंने पहला लॉन्च टेम्पलेट बना दिया है एंड व्यू लॉन्च टेम्पलेट को जैसे मैं गया, यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है। और एक तो लॉन्च टेम्पलेट बनाना है जो बनेगा मेरा वेब टियर के लिए, वेब टियर लॉन्च टेम्पलेट, और जो वर्जन जो रहेगा इसका 1 रहेगा, और जो AMI जो रहेगी मेरी वेब टियर की रहेगी, यहाँ पे वेब टियर। एंड यहाँ पे मेरा जो सबनेट नहीं दे रहे हैं, और इंस्टेंस टाइप जो रहेगा मेरा T2 माइक्रो रहेगा, T2 माइक्रो, एंड की पेयर रहेगी मेरी प्रोजेक्ट की, और सबनेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और जो सिक्योरिटी ग्रुप मेरा वेब टियर का रहेगा, एंड आई एम गोइंग विद एडवांस डिटेल्स एंड IAM रोल मैं यहाँ पे असाइन करके ले रहा हूँ एंड क्रिएटिंग द टेम्पलेट। बोथ टेम्पलेट्स आर गॉट क्रिएटेड हेयर। एक बार फिर से इसके भी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है हमारा 4CA, यानी कि इसको एक बार फिर से यहाँ पे चेक करके ले लेंगे। यहाँ से मैं चला गया, और जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है यहाँ पे जो वेब टियर का जो है 4C4, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं लॉन्च टेम्पलेट के अंदर 4C4। Okay. So these 2 launch templates we have created here. ASG बना के ले लेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैं बना रहा हूँ मेरे जो ऐप टियर जो है उसके लिए। यहाँ पे ASG
ASG रहेगा मेरा ऐप टियर के लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट में ले लूँगा, ऐप टियर का ही लॉन्च टेम्पलेट ले लूँगा, डिफ़ॉल्ट वर्जन 1 ही रख दूँगा। नेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पे जो VPC जो है ये रहेगा मेरा। अवेलेबिलिटी जोन्स रहेंगे मेरे, यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन टियर के लिए जो है वही मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ये है 1 एंड टियर का ये रहा यहाँ पे, इसी वजह से वहाँ पे सबनेट सेलेक्ट करके नहीं ले आता। आगे जाएंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, मेरा VPC वही है एंड गोइंग टू नेक्स्ट। मेरे पास यहाँ पे लोड बैलेंसर है अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। मैं यहाँ पे मेरा लोड बैलेंसर चूज कर लेता हूँ, ये अटैच ए टारगेट ग्रुप फॉर दैट वन, और ये है मेरा ऐप टियर का एंड दैट्स इट। और जो बाकी के जो पैरामीटर्स है वैसे रख देंगे। और नेक्स्ट डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पे 2 रख देंगे और मिनिमम कैपेसिटी भी 1 रख देंगे और मैक्स कैपेसिटी 2 रख देंगे। यानी कि डिजाइन यानी कि हमेशा 2 रखो ही रखो, ठीक है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू नेक्स्ट एंड क्रिएट अ ASG। यहाँ पे मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो इंटरनल लोड बैलेंस के ऊपर काम करने वाला है, इसको थोड़ा सा टाइम ले लेगा, बन भी गया। एंड क्रिएट वंस अगेन, और ये ASG रहेगा मेरा ASG फॉर वेब टियर। एंड यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट रहेगा मेरा वेब टियर का, डिफ़ॉल्ट वर्जन 1 रहेगा। नेक्स्ट, और जो मेरा VPC ये है, अवेलेबिलिटी जोन्स वेब टियर के ही देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये एक है और सेकंड ये एक है, ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। VPC है। नेक्स्ट जाएंगे, अटैच टू एन लोड बैलेंसर, यहाँ पे वेब टियर का टारगेट ग्रुप और बाकी के पैरामीटर्स एज इट इज। डिजायर्ड कैपेसिटी इसकी भी 2 रख देंगे और मैक्स 2 है। एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टेंसेस में 2 एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के और 2 वेब टियर के यहाँ पे इंस्टेंसेस बन के आ जाएंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू व्हाट्स माय इंस्टेंसेस। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे मुझे इंस्टेंसेस रनिंग में आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ये जो पहले के जो 2 इंस्टेंसेस जो है ये मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट नहीं है, और जो ये जो बन रहे हैं यहाँ पे ये रनिंग है, ये रनिंग है, ये रनिंग है, ये मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट है। अगर मैं इसको स्टॉप करके रख दूंगा तो ही मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन होने वाला है। यहाँ पे मेरे इंस्टेंसेस जो ASG ने जो क्रिएट किए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये चारों ही जो सब इंस्टेंसेस है उसी वर्कआउट में आ चुके हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस 2 इंस्टेंसेस स्टॉप। फिर से एक बार जो हमारा जो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इसको मैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन करके ले लेता हूँ। इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड के अंदर चला गया। इसको यहाँ पे पेस्ट करके ले लेता हूँ। स्टिल इट इज फेचिंग द इंफॉर्मेशन एंड मुझे यहाँ पे वो एप्लीकेशन आ भी जाएगा। सो माय एप्लीकेशन इज वर्किंग। जो मेन इंस्टेंसेस जो थे हमारे वो भी बंद हो गए हैं, और ये जो इंस्टेंसेस जहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, यानी कि यू आर एबल टू सी दैट वेयर द इंस्टेंसेस। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों भी इंस्टेंसेस जो है जहाँ से पहले एक्सेस करके ले लिया था मुझे वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। जो है मेरी विंडो जो है यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड और मेरा ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो 3 टियर आर्किटेक्चर का जो पूरा ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लिया है हमारे डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पे एक्सटर्नल लोड बैलेंसर भी लॉन्च कर लिया, उसका टारगेट ग्रुप भी लॉन्च कर लिया, और ने एक ASG भी यहाँ पे बना के ले लिया, और इंटरनल लोड बैलेंसर भी बना दिया, उसका टारगेट ग्रुप भी बना दिए, गोल्डन इमेज जो लगने वाले हैं वो भी यहाँ पे बना दी, और ASG जो है हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसको भी यहाँ पे प्रोविजनिंग करके ले ली है। पूरा ही 3 टियर आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट सेशन से टेराफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं।
टेराफॉर्म की सीरीज में AWS की सर्विसेज पहले लर्न करेंगे, उसको टेराफॉर्म की हेल्प से कैसे लॉन्च करना है वो भी देखेंगे, और 3 टियर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट भी उसी के ही हेल्प से कर लेंगे। इस वीडियो को स्टॉप यहीं पे कर लेता हूँ एंड तब तक के लिए बाय।